चेक करना अभी आ रही आवाज? क्या अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या अभी आवाज आ रहा है? क्या अभी आवाज आ गई? क्लियर है? हेलो 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 हेलो। आ गई ना आवाज? बस, और क्या चाहिए? मानता है कि नहीं? अब वॉइस क्लियर है ना? शाबाश। नोइस, वेरी वेरी गुड। ले भैया आओ मेरे लाला, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बिना किसी देरी के। उम्मीद है आप सभी लोगों ने जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। होमवर्क जरा एक बार चेक कर लेते हैं। ना ना बेटा, कुछ छोटी सी परेशानी आ गई थी, उसको सही कर रहे थे। ले भैया पहले तो लास्ट क्लास का होमवर्क कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया है? कितने बच्चों ने ये होमवर्क कर लिया है? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया है? कितने बच्चों ने ये होमवर्क कर लिया है? कर लिया? चलो भैया आओ फटाफट से जरा होमवर्क चेक करते हैं। बेटा प्लानर आज डाल दूंगा, लेक्चर प्लानर बेटा बना हुआ है, बस डला नहीं है अभी तक, ठीक है? क्योंकि जो हमारा टेक टीम का जो पर्सन है ना, जो चीजें करता है, उसकी छोटी सिस्टर की शादी है तो शादी में गया है, प्रॉब्लम हुआ है। प्लानर बेटा आपका तैयार है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो आपको क्या चेन नहीं पड़ता बताए बिना। कहाँ गया आपका प्लानर? देखो ये रहा आपका लेक्चर प्लानर बेटा, पूरा तैयार है। देखो ये बड़ा, ये बना पड़ा है, रेडी है। दिक्कत क्या है, जो पर्सन अपलोड करेगा फिलहाल वो चल रहा है छुट्टी पे, वो आएगा तो डालेगा, ठीक है? तो वो मोस्टली या तो आज डाल दूंगा, ठीक है? और उसके एक दो दिन बाद आपका टेस्ट प्लानर भी डल जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग एकदम मस्त रहो, ठीक है? हाँ बेटा, वही तो दिक्कत है ना, कि जो हमारा ऑपरेटर है जो टाइपिंग वाइपिंग करता है वो छुट्टी पे चला गया है, और जब तक वो ना आएगा हमारी डीपीपी रेडी हो नहीं पा रही है, ठीक है? चलो भाई आओ पहले इसको खत्म करते हैं। सर इसका आंसर क्या बताऊं? इसका आंसर आप लोगों का क्या आया? अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे, देखना मेरे पास सर के क्यू बटा आर स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया, जैसा ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां बचेगा एक, यहां बचेगा 1/3, यहां बचेगा 1/9, यहां बचेगा 1/27। सर कहां तक है? ये चलती चली जा रही है अनंत पदों तक। सर क्या है ये? अनंत पदों का गुणोत्तर श्रेणी दिखता है? हाँ सर। अनंत पदों का गुणोत्तर श्रेणी मेरे पास दिखता है? हाँ सर। सुनिएगा, तो इस श्रेणी के लिए हमने पढ़ रखा है अनंत पदों का योग। याद करो कि जिस नंबर से भाग जा रहा हो वो नंबर बटे में वही नंबर माइनस का एक, तो कितना? 3/2 आएगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा भाई कितना? 3/2 के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या यही आपका आंसर है? क्या यही आप लोगों का आंसर आया? क्या चल जाएगा? 3/2, ओके। 3/2 3/2 3/2। अच्छा सर ऐसे ही अगले वाला, इसकी बात करता हूं। सर इसमें क्या है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 15 तक है ना? अगर इसमें से भी आप लोग के क्यू स्क्वायर बटा आर कॉमन ले लेते हो, सब ब्रैकेट में 1 2 3 ऐसे लगातार नंबर आ रहा है, और कहां तक? 15 तक। अगर देख पाओगे सर, ये आपके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना? n नेचुरल नंबर्स का योग है, टोटल है, समेशन है। और याद करते हैं क्या इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है? n इंटू n प्लस 1 बटे कितना है? 2 होता है। कितने नंबर सर? 15 तक है, तो रखो n का मान 15, 15 प्लस 1 16 बटे में कितना? 2, 2 से भाग दिया 8 बार में, तो 8 इंटू 15 कितना? 8 5 40, 120। ये आएगा क्या? हाँ सर 120 आएगा, तो यहां पे ले आता हूं, कितना बचेगा? 120 के क्यू स्क्वायर बटा आर। ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, कोई बहुत भयंकर वाला काम इसमें नहीं था सर, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका नंबर 3 है। नंबर 3 में भी अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए सर, इसमें भी अगर हम लोग जी एम बटा आर ले लेते हैं कॉमन, सर ब्रैकेट में कितना? 1 3 5 7 ऐसे करते हैं, मेरे पास क्या कहां तक? 21 तक है। अब अगर ध्यान से देखोगे
सर आपका अगला वाला नंबर पिछले वाले से 2 ज्यादा है, 1+2 3 +2 5 +2 7। जब एक नियत नंबर का, एक कांस्टेंट नंबर का जोड़ या घटाना होता है तो वो बनता है आपका समांतर श्रेणी। याद है क्या? याद है क्या कि हाँ सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है आपका समांतर श्रेणी बनता है, क्योंकि हर बार आपको क्या है 2 2 2 2 उसमें ऐड हो रहा है ना। तो इसकी जरा बात करता हूं। देखो मेरे पास सर श्रेणी मेरे पास 1 3 5 7 करते हुए कहां तक 21 तक, पर कितने पद हैं मुझे वो नहीं पता। तो एक काम करते हैं, इसका प्रथम पद कितना है 1 है, इनका सार्व अनुपात कितना है दूसरी संख्या माइनस पहला संख्या 2 मेरे पास आएगा। हाँ सर अपने को आखिरी पद पता है तो आप पहले से अंतिम पद का नंबर निकालोगे। ठीक सर, तो अंतिम पद है 21, प्रारंभिक 1, n पता नहीं है, d कितना है 2 है, यहां लाऊंगा इस तरफ, ये हो जाएगा 20 बराबर n -1 इंटू कितना 2, 2 से भाग दे कितना 10 बार में 1 आएगा, इस तरफ कितना 11, मतलब कुल मिला के कितने 11 पद मेरे पास है। अब अगर मेरे पास 11 पद हैं तो 11 पदों का योग निकालना भी आसान होगा, n/2 फर्स्ट पद और लास्ट पद। ठीक है, तो n कितना 11, पहला पद है 1, आखिरी है 21, सिंप्लीफाई किया 11/2, ये हुआ है 22, भाई भाग दो, 11 × 11 कितना 121 हो गया। हाँ सर, तो 11 × 11 121 हुआ, यहां पे लेके आएंगे तो इसका जो आंसर है वो 121 Gm/r ये बन जाएगा। तो नंबर 3 भी आपका डन हो गया। नंबर 3 भी मेरे पास क्या हो गया, डन हो गया। हाँ सर बढ़िया है, मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या टेंशन दुख दर्द नहीं होना चाहिए, आसान सवाल था। नंबर 4 की बात करें सर, नंबर 4 भी तो बताओ, इसको भी देखो भाई, आपने को दे रखा है एक चाप, चाप की लंबाई है, त्रिज्या है, थीटा कोण बताओ कितना है, कोण थीटा कितना आया है जल्दी बताओ, कोण थीटा कितना मेरे पास आया है जल्दी बताओ फटाफट से, मेरे को जानना है भाई, चैट में बताओ कि कोण थीटा कितना कितना मेरे पास आया। रूबी जाट बेटा वेरी गुड, शाबाश रूबी जाट बेटा बहुत बढ़िया। अभिषेक साहू थोड़ी मिस्टेक बलक, जवाब दो बे कार्टूनो, सॉल्व क्या नहीं किया तुम लोगों ने। कुलदीप वेरी गुड, सचिन कुमार वेरी गुड। तो बात समझो सर, क्या होता है थीटा होता है चाप बटे त्रिज्या। सर चाप की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना मेरे पास है 2 मीटर में, मीटर में समझते हो, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को बदला सेंटीमीटर में, 200 सेंटीमीटर ये हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 2 से काटोगे कितना मेरे पास है 0.01 आएगा। सर ये अपने आप किस में आता है, रेडियन में ही आता है। इस फॉर्मूला में जब वैल्यू डालते हो कोण अपने आप आपका रेडियन में ही आता है, तो ये आपका भाई रेडियन में ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होता है, ये आपका रेडियन में ही आता है, ये आपका रेडियन में ही आता है। ठीक है भाई, ओते ओते ओते। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 में आपसे पूछा गया क्या है, किस त्रिभुज के लिए सेक थीटा प्लस tan अल्फा का मान कितना होगा, सेक थीटा प्लस tan अल्फा का मान कितना होगा, चेक करें क्या। ले भैया आओ जरा देखें, देखो हम जानते हैं कि थीटा के लिए, थीटा के सामने ये होता है लंब परपेंडिकुलर, ये बनता है बेस, ये बनता है हाइपोटेन्यूज। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है कोस का उल्टा होता है, और कोस होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज h बटे बेस। tan बताया सर, tan मेरे पास क्या अल्फा है, तो अल्फा अलग कोण है, तो अल्फा के लिए उसके सामने वाला बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस। tan होता है p/b है ना, यहां पर डालो वैल्यू, यहां पे वैल्यू रखा जाए, पहले h पिंक वाला h पिंक वाला b प्लस tan अल्फा है सर p/b, तो p/b 12/5 आएगा, ये आएगा है ना।
12/5 आएगा। एलसीएम लो भाई कितना, 12 इंटू 5 कितना, 60 मेरा आएगा एलसीएम। इंटू 5 करो, 5 तिया 15 हासिल का है कितना, 65 प्लस 12 इंटू 12 144, 144 है ना, तो 144 कितना बनेगा ये, 4 5 कितना, 9 10 209/60, 209/60 आ रहा है, 209/60 मेरे पास यहां पर आएगा, 209/60 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको कोण के हिसाब से करना होता है। 209/60 मेरे पास आएगा। रूबी बेटा 3 पॉइंट समथिंग बिल्कुल करेक्ट है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बिल्कुल पक्का करेक्ट, गारंटी के साथ। यहां बात करते हैं सर, इस डायग्राम में बोला गया है कि साइन अल्फा का मान 7/25 है, तो टेन थीटा कितना होगा। बात करते हैं। देखो साइन जो होता है ना, साइन से ये क्या होता है, ये होता है P/H होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो भाई इसके हिसाब से P का वैल्यू हो गया 7 और H कितना हो गया 25। लेकिन उसने कौन बोला है, अल्फा, तो अल्फा के लिए ये बनेगा P जो कि 7 है, और H कितना बनेगा 25 बनेगा। अब इसको देख के याद आता है कि सर हाँ, ऐसा हमने ज्ञान की बात में जी के भी में बताया था कि ये 25 है, ये 7 है, तो ये अपने आप कितना 24 आएगा। अब उसने पूछा है कि टेन थीटा का मान बताओ। सर थीटा के लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, तो यहां से जो मेरे पास टेन थीटा आएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा, जो कि होगा 24/7। छोटी चीज है लेकिन कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। चलेगा दोस्त? अरे बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो सारे समझदार हो गए। ये कब हुआ, ये कभी हुआ बालक? तुम लोग इतने स्मार्ट कैसे हो गए, भयंकर तेज दिमाग। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ मेरे लाल आगे बढ़ते हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग साइन कोस टेन के कुछ वैल्यूज याद कर चुके हैं, साइन कोस टेन की कुछ वैल्यू याद कर चुके हैं, और आज बात करेंगे उनसे आगे एक छोटा सा नियम, 4/4 और आपका ASTC का नियम। ठीक है, आओ देखो 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 जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अब तू हमें चाहे, अब तू हमें सोचे, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। बात करते हो, हम जानते हैं कि एक बिंदु पे बनने वाला कुल कोण होता है 360 डिग्री, या बोले 2 पाई। एक बिंदु पे बनने वाला कुल कोण जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री कोण मेरे पास होता है क्या, है ना? सर लास्ट के 5 मिनट की लाइव अपने आप एग्जिट हो जाती है क्लास? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्या समझते हैं? तो पूरा कोण होता है 360 डिग्री, मैंने कर दिया उसके 4 टुकड़े, 4/4 अंश। समझते हो? चतुर्थ मतलब होता है चौथाई, एक चौथाई, तो 1/4 अंश। तो भैया पूरे 360 डिग्री का 1/4, तो 1/4 कितना 90, 1/4 कितना 90, 1/4 कितना 90, 1/4 कितना 90। अब क्या होता है, जब कभी कोण का मापन किया जाता है तो ये जो धनात्मक एक्स अक्ष होता है इसको लेते हैं रेफरेंस। रेफरेंस समझते हो कि ये आपका जो भी एंगल होगा वो यहीं से मापा जाएगा, जो भी कोण होगा वो यहीं से मापा जाएगा। और अगर यहां से घड़ी के उल्टी दिशा में चला जाए तो कोण हमेशा धनात्मक लिखा जाता है, और अगर घड़ी के साथ वाली दिशा में चलते हैं तो कोण को भैया क्या है, ऋणात्मक लिखा जाता है। ये बात याद रखना कि अगर ये मेरे पास क्या है, रेफरेंस लाइन है, जो भी कोण होगा उसका मापन हम लोग यहीं से करते हैं। अब उसके बाद अगर यहां से घड़ी से उल्टी दिशा में चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, तो कोण हमेशा धनात्मक लिखा जाता है, और अगर मेरे पास क्लॉकवाइज घूमते हैं तो थीटा मेरे पास क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, हाँ सही, ऋणात्मक लिखा जाता है। मेरे पास क्या है, ऋणात्मक लिखा जाता है। सोनू साहू बेटा होमवर्क जो होता है ना, मैं क्लास एंड करने के बाद में लिखता हूं ताकि आप लोग आराम से जा सको, क्योंकि होमवर्क लिख के मुझे देना ही है। तो क्लास एंड होने के बाद मैं नोट्स में आपके होमवर्क ऐड करके वो आपको डाल के देता हूं, क्लास खत्म होने के बाद, पहले नहीं डालता हूं। ठीक है, पहले नहीं डालता हूं मैं होमवर्क, बाद में डालता हूं। ठीक है,
यहाँ देखो तो मेरे पास क्या है, तो अगर ये मेरे पास रेफरेंस है तो ये कितना 0 डिग्री होता। अब 0 में जोड़ा 90, 0 में 90 जोड़ो 90 आएगा, 90 में 90 जोड़ो 180 आएगा, 180 में 90 जोड़ो 270 आएगा। ओहो 270 आएगा, 270 में 90 जोड़ोगे कितना 360 मेरे पास आएगा। बाकी मैंने आपको कहा है कि कोण हमेशा मेरे पास क्या है, अपने को रेडियन में याद रखो तो अच्छा रहता है। तो 90 डिग्री रेडियन में कितना होता है, पाई बटा 2 होता है। ये कितना पाई होता है, ये कितना 3 पाई बटा 2 होता है, ये कितना मेरे पास 2 पाई होता है। ठीक है, तो ये जो पहला हिस्सा इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ये बात याद रखने का। ठीक सर, अब नियम क्या मेरे पास ASTC, यहां पे भैया नियम लगता है A के लिए, यहां पे लगता है S के लिए, यहां पे लगता है फिर T के लिए, यहां लगता है फिर किसके लिए, C के लिए। ASTC तो इसमें A का मतलब क्या होता है, A का मतलब यहां पे होता है ऑल पॉजिटिव, कि जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, चाहे कोट हो, सब के सब क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सब के सब 0 से 90 के बीच में कोण में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देते हैं। साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक, कोसेक, कुछ भी हो। ठीक है, यहां बात करते हैं। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है साइन थीटा। तो साइन थीटा यहां पे होता है धनात्मक। अगर साइन धनात्मक है तो साइन का जो होता है उल्टा, साइन का जो होता है उल्टा, साइन का उल्टा मतलब कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन और कोसेक वो यहां पर धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। तो दिमाग में सेट कर लो कि भाई 90 से 180 के बीच में जो कोण होता है, 90 से 180 के बीच का जो कोण होता है उसमें साइन कोसेक धनात्मक होते हैं। फिर उसके बाद से टी से नाम क्लियर हो ही रहा है, टेन और कोट। तो भैया यहां मेरे पास क्या है, टेन थीटा एंड कोट थीटा। क्योंकि कोट क्या होता है, कोट टेन का उल्टा होता है, वो यहां पर धनात्मक होता है। हाँ सर, ओके है ना भैया। बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये होता है कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये आपके धनात्मक यहां पे होते हैं। अब कुछ नियम इसमें और भी होते हैं, कुछ नियम इसमें और भी हमारे पास होते हैं, कुछ नियम इसमें पास क्या होता है और भी होते हैं। बट इसमें का ट्रिक बताऊं, यही तो है। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन, सी का मतलब कोस। इसमें कौन ट्रिक आएगी, ठीक है। ओके 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 ओके, बात समझते हैं, बात समझते ले भैया। आओ 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 सुनो। अब मैं कहता हूं यहां पे क्या होता है कि ये जो खड़ी हुई लाइन होती है, ये जो खड़ी हुई लाइन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहा जाता है चेंजिंग लाइन। कि भाई जब जब इसका इस्तेमाल हो, चेंजिंग लाइन, चेंजिंग लाइन, कि भैया मेरे पास क्या है 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, या कोई भी ऐसा नंबर हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि 90 का विषम गुणांक हो। मतलब देखो ये क्या है, 90 इंटू 1 है, यस सर। ये 90 इंटू 3 है, हाँ सर। तो सर अगर इसे 90 इंटू 5 हो तब भाई, तब भी अगर 90 इंटू 5 वाला कोई कोण बनता है भाई, उसके लिए भी आपका ये चेंजिंग लाइन ही बनेगा, है ना। 90 का विषम गुणांक, गुणा कर दूं 5 9 45 450 हजार। अच्छा, तो जब कभी ऐसे कोण आए जो कि इस लाइन पर बनेंगे, वो बनते हैं चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन में क्या होता है सर, चेंजिंग लाइन में होता यह है कि जो साइन होता है वो कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में चेंज होता है। सेम तरह से टेन चेंज हो जाता है कोट में और कोट हो जाता है चेंज टेन में। सर ऐसे मेरे पास क्या होता है, जो आपका होता है सेक, सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। ठीक है, पहले बस इतना बात लिख लो, याद कर लो, ताकि मैं आपको आगे कुछ एग्जाम्पल देके क्वेश्चन करवा पाऊं। फटाफट पहले देख लो, जो बताया उसको याद कर लो कि भाई हाँ 4 चतुर्थांश होते हैं। टोटल कोण कितना 360 होता है। पहले 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से मेरे पास कौन सा आएगा 270 आएगा, फिर आखिर मेरे पास क्या है 360 तक। ठीक है, 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 से 360। सर ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव।
दिमाग में ये बात क्लियर रखो, सेट रखो, याद रखो सर। जी हाँ, हमें बार बार डायग्राम ना बनाना पड़े, दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे कि भैया कौन सा कोण किस में आना चाहिए। बस 0, 15, 25, 50, 65 है ना, 70, 80, 90 वो सारे कोण इसमें आएंगे। फिर 90 से बड़ा 120, 135, 140, 150, 160, 170, 180 यहां तक आएंगे। उसके बाद 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 तक यहां पर आएंगे। उसके बाद 280, 90 जो भी है 360 तक वो यहां पर आएंगे। तो ये बात अपने को एकदम क्लियर रखना, ठीक है। चलेगा क्या? चलेगा क्या? हाँ जी सर, इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर मैं आपको कुछ छुटकू मुटकू सवाल करवाऊंगा ताकि आप लोग मेरी बातों को समझ पाओ कि भैया कैसे करना होता है, ठीक है। 90 किस में आएगा बेटा? 90 निकालना क्यों है? 90 की वैल्यू तो याद है अभिषेक साहू बेटा, 90 तो याद है ना। साइन 90 कितना 1, कोस 90 कितना 0, टेन 90 कितना अनंत, खत्म। जो वैल्यू याद है उसके लिए क्यों टेंशन लेने लगा, ठीक है। आओ आबू आबू आओ, देखो एग्जाम्पल के तौर पर सर ये अब नियम काम किस लिए आता है? ये नियम आपका इसलिए काम आता है क्योंकि सर हम 0 से 90 तक की वैल्यू तो याद रख लेते हैं। 0 का याद होता है, 30 डिग्री का याद होता है, 45 का याद होता है, 60 का याद होता है, 90 का भी याद होता है। तो 90 तक की वैल्यू हमें याद होता है, लेकिन उसके बाद की वैल्यू निकालने के लिए इस नियम की आवश्यकता पड़ती है। 90 से बाद के जो कोण होते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस कोण के इस नियम की आवश्यकता होता है। जैसे कि समझो मैं लिखता हूं कितना मेरे पास साइन 120। पहले मुझे बताओ कि 120 डिग्री का जो कोण है ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? 120 डिग्री का जो कोण है वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ कि 120 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आना चाहिए? गोपाल बेटा बहुत बढ़िया, रूबी बेटा बहुत बढ़िया, रियान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, क्या बता सर दूसरे में आएगा। अच्छा सर दूसरे में, सर दूसरा मतलब क्या है सर? ये 90 से 180 के बीच में होगा। तो इस कोण को प्राप्त करने के लिए आप या तो 90 में 30 जोड़ सकते हो या 180 में से कुछ घटा के ला सकते हो कि 180 माइनस 60 कर दो। दोनों का मतलब क्या होता है? 120 होता है ना। चलेगा क्या? हाँ सर। आगे क्या है? साइन, तो मैंने साइन लगा दिया, साइन लगा दिया। आया क्या भैया? साइन, मैंने साइन लगा दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने कहा था कि आपका 90, 270 जो होता है ना वो चेंजिंग लाइन होता है। कभी भूल जाओ तो भाई देख लो, 90 का भाग 2 क्या आएगा? 1, विषम संख्या है। 90 का भाग 2 कितना आएगा? सम संख्या 2 है। तो जब जब विषम संख्या आती है चेंज होता है। तो 90 का इस्तेमाल किया है, साइन चेंज होगा कॉस में, cos 30 बनेगा। बहुत बढ़िया। 180 क्या चेंजिंग लाइन है? क्या नहीं होता है, तो साइन का साइन रहेगा। सर आंसर किस में आएगा? अब देख लो, दूसरे चतुर्थांश में साइन का वैल्यू धनात्मक होता है तो तुम भी धनात्मक, तुम भी धनात्मक, ठीक है। हमेशा चिन्ह देखना है मेन सवाल को लेकर। क्या कह रहा हूं? जब कभी आप लोग चिन्ह निकालोगे प्लस माइनस का, वो मेन क्वेश्चन को देख के निकालना। कई बार बच्चे इसको देख के निकाल लेते हैं, नहीं, जब भी निकालोगे चिन्ह वो इसको देख के निकालने का है, मेन सवाल को देख के, मेन सवाल को देख के। तो भाई क्या है? दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है पॉजिटिव। अगर साइन होता है पॉजिटिव तो cos 30 कितना हो गया? √3 बटा 2 प्लस में। ये कितना आया? √3 बटा 2 प्लस में। तो जिससे चाहो उससे निकाल सकते हो। आप चाहो तो 90 में जोड़ के निकाल लो, आप चाहो तो 180 में से घटा के निकाल लो। चल जाएगा क्या? अरे हाँ सर ये तो ठीक लगा, ये तो ठीक लगा है, आराम से इसको किया जा सकता है। सर एक क्वेश्चन और, एक एग्जांपल और करवाओ फिर हम करेंगे। एक एग्जांपल और करवा दो फिर हम करेंगे। भाई देखे आ जाओ, देख देखना अभी cos 210 डिग्री देख कहता हूं कौन से चतुर्थांश में आएगा? 210 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आएगा? सर 210 जो होता है ना ये 180 से 270 के बीच में आता है, मतलब थर्ड चतुर्थांश। और थर्ड ASTC नियम के अनुसार थर्ड में तो 10 धनात्मक होता है, तो cos का आंसर माइनस में आएगा।
ठीक है भैया, 1 2 3, तीसरे चतुर्थांश में 10 धनात्मक होता है, ये कॉस है तो पक्का आंसर माइनस में ही आएगा, सॉरी माइनस में आएगा। लो यार, पहले तो कॉस 180 में जोड़ना चाहूं तो 30 जोड़ दो, और 270 में से घटाना चाहूं तो 60 घटा दो, आपको 210 मिल जाएगा। अच्छा, हमने कहा आंसर आएगा माइनस में क्योंकि टी है, थर्ड में सिर्फ 10 धनात्मक होता है, ये कॉस है तो आंसर माइनस में आएगा। नॉन चेंजिंग लाइन तो कॉस का कॉस 30, 270 चेंजिंग लाइन है तो साइन बनेगा, पीछे वाला कोण 60 लेना है, आंसर किसमें माइनस में आएगा, कॉस 30 कितना √3/2, साइन 60 कितना √3/2। सर क्या हमें हर बार दोनों का इस्तेमाल करना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, आप किसी भी एक से आंसर निकाल सकते हो, आप किसी भी एक से आंसर निकाल सकते हो, या तो ये कर लो या ये कर लो, पर हां आपको आने दोनों चाहिए, आपको दोनों ही आने चाहिए, आपको दोनों ही आने चाहिए, कर आप किसी भी एक से सकते हो। तो सर ज्यादा आसान 180 वाला रहता है क्योंकि इसमें चेंज नहीं करना पड़ता, ज्यादा आसान 180 वाला रहता है क्योंकि इसमें आपको चेंज नहीं करना पड़ता है, आसान पड़ता है। ठीक है भाई? हाँ सर, बात तो एकदम पकड़ पा रहा हूं, कोई समस्या वाली बात नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, चलेगा? ओके सर, अब अगर तुम लोग मेरी बात समझे हो, अब अगर तुम लोग मेरी बात समझे हो तो तुरंत प्रभाव से मेरे को इन सारे सवालों का जवाब दोगे, अभी के अभी। शुरू हो जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे सवाल हैं तुम्हारी नजरों के सामने, करो करो करो। भाई पहला वाला साइन है, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो पहला वाला है साइन, साइन 135 पहला वाला है मेरे पास। बेटा डीपीपी मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता है डीपीपी बेटा मेरे पास तो तैयार है, पर टाइप करने वाला इंसान छुट्टी पे गया हुआ है, तो जब तक वो नहीं आएगा थोड़ी दिक्कत है। शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ, सारे कर लो, सारे कर लो, फिर मैं चेक करूंगा एक साथ लास्ट में। फिर आपको करने का एक फास्ट तरीका बताऊंगा जो मैं बेसिकली आपको कल बता चुका हूं। कल मैंने आपको जब टेबल बना के दिया था तो मैंने आपको एक डायरेक्टली एक शॉर्ट तरीका बताया था और उसी से करूंगा, शॉर्ट तरीका बताया था उसी से आंसर करूंगा। बस आपको अगर याद है तो उससे करो, नहीं है तो फिर भी क्रॉस चेक करवाता हूं। शुरू हो जाओ। सारे करने, सारा हो गया, बहुत बढ़िया यार, सारा कर भी लिया बालक ने, वेरी वेरी गुड। करवाऊं? चलो भाई आओ शुरू करते हैं, छोटू सा प्रोग्राम मजेदार तरीके के साथ। ले भैया आओ, आबो आबो आबो। सुनो, मैंने कहा था कि भैया जब भी इस्तेमाल करो 180 का इस्तेमाल करो, काम थोड़ा तेज हो जाता है, काम थोड़ा सा तेज मेरे पास हो जाता है। ले भैया आओ, 45 है, सो कैसे आएगा 180 माइनस 45, तो ये कितना है 120, 180 माइनस 60, ये कितना है 300 से, तो 360 के नजदीक है तो 360 का इस्तेमाल कर लो, 360 माइनस का 60, बहुत बढ़िया, 330, 360 माइनस का 30, कुल मिला के लेटी हुई लाइन का इस्तेमाल करने का 210, 180 प्लस 30 से मिलेगा, 180 माइनस 30 से मिलेगा, ये कितना 240, 180 प्लस 60 से मिलेगा, है ना। ये बात मैं आपको कल बता चुका हूं कि भैया हमेशा आप लोग इस्तेमाल कर लो 180 360 का, चीजें थोड़ी सी आसान पड़ जाती है। अब देखो हमें करना क्या है, पर डायरेक्ट वैल्यू तो देख लो, हमारा काम का कोण क्या है सर, हमारे काम का कोण है पीछे वाला, ये कोण काम का होता है, इसी के बेस पे आपका आंसर बनता है, इसी के आधार पे आपका आंसर बनेगा। तो साइन 45 1/√2 होता है, कोस 60 1/2 होता है, टेन 60 होता है ना, जॉब है, टेन 60 कितना √3 होता है।
साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है ना। कोट है सब, कोट 10 का उल्टा होता है, कोई बात नहीं, तो 10 30 होता है 1/√3, 10 30 होता है 1/√3, तो कोट उसका उल्टा √3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सेक, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 60 होता है 1/2, ये उसका उल्टा 2। अब सर रही बात प्लस माइनस की, रही बात प्लस माइनस की, भैया ASTC रूल सबको पता है। हाँ सर, तो देखते हैं सर 135 दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में आपका साइन पॉजिटिव तो आंसर प्लस में आएगा, सॉरी है ना, ठीक है। कोस सर दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, तुम कोस हो तो माइनस में आओगे, ठीक है। 10 भैया 300 आपका है फोर्थ चतुर्थांश में, 10 मेरे पास क्या है, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश में है, सब फोर्थ में कॉस धनात्मक होता है, तुम तो 10 हो माइनस में आओगे। साइन सब फोर्थ चतुर्थांश में फिर से कॉस धनात्मक होता है, तुम साइन हो माइनस में आओगे। कॉस 210 से क्या मेरे पास तीसरा थर्ड चतुर्थांश में आपका 10 धनात्मक होता है, तुम तो कोस हो भाई माइनस में आओगे। कोट, कोट जो होता है थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है, भाई तुम्हारा आंसर प्लस में आएगा। सेक तुम्हारा आंसर किसमें, माइनस में आएगा। देख लो भैया, क्या थोड़ा सा फास्ट तरीका हो गया, क्या थोड़ा फास्ट हो गया, क्या थोड़ा फास्ट हो गया क्या, देख लो भाई। मतलब हमेशा देख लो कि भाई 180 360 में क्या जोड़ने घटाने से मिल जा रहा है, काम खत्म। डायरेक्ट कौन देख 45 60 60 30 30 30 60 लगा दो वैल्यू, उसके बाद भैया 100 ना, दूसरे में साइन धनात्मक, दूसरे में कोस ऋणात्मक, चौथे में 10 ऋणात्मक, चौथे में साइन ऋणात्मक, तीसरे में कोस ऋणात्मक, तीसरे में कोट धनात्मक, आपका तीसरे में कोस ऋणात्मक, खत्म। 10 60 √3, हाँ बेटा वैल्यू लिखा है, सही तो है बेटा, वैल्यू लिखा है 10 60 √3, वही तो लिखा है बेटा। हाँ बेटा 10 60 √3 है, लेकिन चौथे चतुर्थांश में फोर्थ वाले में कॉस धनात्मक होता है, इसलिए माइनस में आंसर है, ठीक है। बता दो क्लास कब स्टार्ट होता है बेटा, 8:45 पे क्लास आपका 8:45 पे स्टार्ट हो जाता है। एफ वाला बेटा, एफ में क्या दिक्कत है, अरे मुन्ना मुझे बता, कोट क्या होता है सर, जो कोट थीटा होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो ये कर ले। कोण कितना है 30 है, तो तुम्हें पता है कि 10 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, इसका उल्टा कर दो कोट मिल जाएगा √3, इसमें क्या डाउट है। ओ सॉरी दूसरे में, ये दूसरे में है बेटा, तब भी आंसर तो वही आएगा है ना, दूसरे में तो माइनस में आएगा, सॉरी ये माइनस में आएगा, ठीक है। कोट जो है 150 ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे में होने की वजह से आपका वहां पे साइन धनात्मक होता है, तो 10 का वैल्यू नहीं माइनस में आएगा, ठीक है। हाँ माइनस आएगा, माइनस 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 माइनस, बेटा 60 कहां है यहाँ पे, टेन 60 1/√3 बेटा, मार खाओगे, कौन बोल रहा है ये 10 60 1/√3, कब सुन लग गया बेटा, ये नियम कब आया 10 60 1/√3, ये कब सुन लग गया बेटा, गलत बात। 10 60 बेटा √3 होता है, 10 30 1/√3 होता है, ठीक है। जो मासूम बच्चा यहां कंफ्यूज है बेटा, 10 30 1/√3 होता है और 10 60 आपका √3 होता है, ठीक है। चलो उम्मीद है भैया ये बात सभी को क्लियर रहा होगा। अच्छा मान लो अगर आपको दे कि थीटा ऋणात्मक है, मान लो आपसे कह दे कि थीटा मेरे पास क्या है ऋणात्मक है ना, मान लो कि मेरे पास अगर साइन के अंदर जो कोण है वो माइनस में है,
या 10 के अंदर जो कोण है वो माइनस में है, तो भाई इनमें क्या होता है सर, इनमें कुछ ना करना होता है, आपका माइनस बाहर निकल जाता है, ये बन जाता है माइनस का साइन थीटा, ये बन जाता है माइनस का टेन थीटा। लेकिन यही हरकत अगर कॉस के साथ कर दी जाए, कॉस वाला जो है वो माइनस को खा जाता है, तो माइनस में हो वो आपका माइनस गायब कर देता है, वो ऐसे सोल्व होता है, वो आपका ऐसे सोल्व हो जाता है। सर एग्जाम्पल दो इसका भी, इसका भी एक आधे एग्जाम्पल करवाई दो, मैं देख लेता हूं, दिखाओ, देख लो एग्जाम्पल के तौर पे। मान ले लिखा है कि साइन मेरे पास कितना है, माइनस का 30 डिग्री है। ठीक सर, हमने क्या कहा कि अगर साइन के अंदर माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ठीक है, माइनस बाहर निकाल लूंगा तो माइनस का साइन 30 बनेगा। साइन 30 कितना, 1/2 होता है, खत्म, आ गया। हाँ सर, सर ऐसे ही मेरे पास मान लो दे रखा है कि cos 45 है माइनस में, cos 45 है माइनस, स्टडी करता हूं सर, मेरे पास cos से पता है कि cos माइनस को खा जाता है, तो माइनस हो गया खत्म, सिर्फ cos 45 बचेगा जो कि होता है 1/√2। सर एक छोटा डाउट है, सर क्या माइनस में कोण हमेशा 90 से छोटा ही आएगा? नहीं है, बड़ा भी सकता, बड़ा भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं, देख उसको देख ले, बड़ा भी लिया जा सकता है। देखो cos माइनस 120, अब एक 10 करता हूं, 10 करता हूं, 10 माइनस का 120 डिग्री। देखो भैया, हमने कहा सर अगर 10 के अंदर माइनस हो तो माइनस को बाहर निकाल लो। हाँ सर, 10 के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो 10 कितना मेरे पास 120 हो गया। अब 120 को सोल्व करना मेरे को आता है, सर कैसे मिलेगा, 180 माइनस 60 से मिलेगा, तो 1060, एक माइनस पहले से है, ठीक है, 1060 कितना होता है, √3 होता है। कौन सा सही है, दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है धनात्मक, तो 10 का वैल्यू माइनस में आएगा, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का √3, ये आपका आंसर। मैं देख लो रूबी बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलो ऐसे इसका यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब से ये चीजें सर, हालांकि ये चीजें खुद से हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे करवाते हैं, फटाफट जवाब देना, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। सर 90 में से घटाओगे तो कौन सा चतुर्थांश आएगा, जल्दी बताओ। 90 में से थीटा माइनस किया जा रहा है, तो 90 माइनस का मतलब हम कौन से चतुर्थांश में, जल्दी बताओ, 90 माइनस कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहला पहला पहला, बहुत बढ़िया सर, पहला मतलब पहले में ऑल पॉजिटिव होता है, तो सबका आंसर प्लस में आएगा, बहुत बढ़िया सर। लेकिन 90 का इस्तेमाल किया है चेंजिंग लाइन का, तो साइन का बनेगा कॉस थीटा, कॉस का बनेगा साइन थीटा, और 10 का बनेगा कॉट थीटा। सर बहुत बढ़िया, जानते हैं क्या, हाँ सर, चलो बात करता हूं, इसे बताओ 90 प्लस, सर 90 प्लस किया है तो कौन से चतुर्थांश में कूदोगे, बताओ। 90 में कुछ जोड़ रहे हो, 90 में कुछ जोड़ रहे हो, 90 में कुछ जोड़ रहे हो, तो कौन सा चतुर्थांश आना चाहिए। पर ये याद रखना भैया, ये थीटा हमेशा 90 से कम वाला कोण है, ये थीटा हमेशा 90 से कम वाला कोण ही होगा सर, ठीक है। तो भैया 90 प्लस किया है तो दूसरा चतुर्थांश आएगा, और दूसरे चतुर्थांश में ASTC के हिसाब से साइन धनात्मक होता है, तो साइन धनात्मक है भैया, तो साइन का आंसर प्लस में, बाकी सब माइनस में। चेंजिंग लाइन चेंजिंग लाइन चेंजिंग लाइन, तो साइन बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस बनेगा साइन थीटा, 10 बनेगा कॉट थीटा। आराम से हो गया, वहां चलते किधर, 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस 270 में से माइनस किया गया है, कौन सा चतुर्थांश आना चाहिए। 270 में से माइनस किया जा रहा है, कौन सा चतुर्थांश आना चाहिए, विच क्वाड्रेंट। लोकेश बेटा बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है मेरा ला, मजा नहीं लाइफ,
सर तीसरा बिल्कुल सही सर, थर्ड चतुर्थांश होगा। थर्ड के हिसाब से ASTC में तीसरे में 10 धनात्मक होता है, तो 10 का मान धनात्मक, बाकी सब नेगेटिव होगा। चलेगा? हाँ सर। तो साइन 270 चेंजिंग लाइन चेंजिंग लाइन चेंजिंग लाइन, तो साइन बनेगा कॉस थीटा, कॉस बनेगा साइन थीटा, 10 बनेगा कॉट थीटा। परफेक्टली डन, परफेक्टली डन होगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, एक नंबर। यहां बात करता हूं 270 प्लस 270 जोड़ रहे हैं, तो भैया फोर्थ में जाएंगे, और फोर्थ के हिसाब से ASTC में कॉस धनात्मक होता है। फोर्थ में कॉस होता है धनात्मक, तो कॉस का मान धनात्मक, बाकी सब नेगेटिव। ओके, फिर से भाई चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, तो साइन बनेगा कॉस थीटा, कॉस बनेगा साइन थीटा, और 10 बनेगा कॉट थीटा। चलेगा क्या? ओहो सर, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो चलेगा। सर क्या हर बार चेंज होगा? नहीं भाई, ऐसे भी के साथ है। इनको देख लो, जवाब दो, ये कौन से चतुर्थांश में है और ये कौन से में है? अरे रुको, दोनों सेम हो क्या? दोनों सेम नहीं भाई, दोनों सेम टू सेम नहीं है। खो गया मैं निगाहों में, अब नींद भी नहीं आंखों में, करवटें बस बदलता हूं, अब जागता हूं मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी हर लम्हा कहता है, ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। सर ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा और ये तीसरे में आएगा, देख पा रहे हो, 180 माइनस और 180 प्लस। ओके सर, दूसरे में ASTC के हिसाब से साइन धनात्मक होगा, और तीसरे के हिसाब से ASTC में 10 धनात्मक होगा। ठीक है भाई, तो भैया S साइन धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। नॉन चेंजिंग लाइन, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। सर क्या बात, मजा आया। यहां बात करते हैं सर, हमारे पास क्या 10, तो 10 का मान धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। बहुत बढ़िया। नॉन चेंजिंग नॉन चेंजिंग नॉन चेंजिंग, तो भैया साइन का बाबू साइन रहेगा, कॉस का बाबू कॉस रहेगा, टेन का बाबू टेन ही रहेगा। सर क्या बात है, मजानी लाइफ एक नंबर है, मस्त है। आया क्या? आया क्या? चलो भाई, अगर आप लोग मेरी बात समझ चुके हो तो मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, जरा जवाब दीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या बनना चाहिए? और सेम तरह से साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये क्या बनना चाहिए? आगे जब तुम साजना, मैं पहले से पतला हो गया हूं बेटा, कमजोर हो गया हूं, पतला नहीं कमजोर हो गया हूं। आई एम वेरी वेरी वीक। आज्ञा सिंह, वेरी गुड। देखो सर, हमें याद होना चाहिए, हमने ये बात रटवाई थी कि सर पाई बटा 2 होता है 90 डिग्री। 90 मतलब चेंजिंग लाइन, तो साइन बदलेगा कॉस में, साइन बदलेगा कॉस में। 90 माइनस पहला चतुर्थांश प्लस में आंसर आएगा, 90 प्लस दूसरा चतुर्थांश, वहां भी साइन कैसा आता है? प्लस में आता है। अब ये बात सर आप लोग एसी वाले चैप्टर में पढ़ते हो, जहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, जहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई मेरे पास क्या याद करूं कि कॉस को हम लिखते थे साइन 90 माइनस थीटा, ये वही चीज है ना? ठीक है, समझ रहे हो? ये एसी में काम आता है, जहां पे मैं करवाता था कि भैया कि मैं cos थीटा को 90 माइनस थीटा साइन लिख दिया करता था, जिसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता, कैसे ये क्या करा, फर्स्ट समझ नहीं आया बेटा, फर्स्ट में क्यों नहीं आया, क्या कर रहे हो, ये क्या है, 90 तो है कार्टून, मार खाएगा।
पाई बाय 2 क्या होता है 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस पहला चतुर्थांश सबके सब धनात्मक, प्लस में आंसर है। और चेंजिंग लाइन है, क्या आएगा कॉस थीटा, क्या नहीं है इसमें चेंज क्यों है बेटा, पाई बाय 2 है ना, चेंजिंग लाइन पाई बाय 2 चेंजिंग लाइन है। लल्लू लाल क्या कर रहा है ना। तो इन चीजों को ना भूले, ठीक है, चाहे वो एंगल आपको दे रेडियन में या दे डिग्री में, आपको दोनों करना आना चाहिए, आपको दोनों करना आना चाहिए। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब सर कुछ छोटे मोटे फॉर्मूला है जिनको अक्सर आप लोग हर साल थोड़ा इग्नोर कर देते थे, लेकिन इस बार इग्नोर नहीं करने का। ठीक है, बात करते हैं बेसिक फॉर्मूला, काम की बात है, याद रखेंगे। सर कुछ फॉर्मूला तो आपने बचपन से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना होता है 1। और बच्चों को बता दो भैया कि यहां पे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये सही है लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इनमें डिफरेंस क्लियर रखना, इनमें डिफरेंस एकदम क्लियर रखना, इनमें डिफरेंस क्लियर रखना। हाय ठीक है, आओ यहां देखते हैं। तो एक तो ये थ्योरम होती है, दूसरा ठीक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सब के सब डिराइव करने लायक होता है लेकिन मतलब नहीं है याद रखने का। सेम तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। लो ठीक है, ये बात अपने को याद रखना है। बेटा मंसूर आलम क्या टाइम पास कर रहा है? सो साइन साइन 750 क्या करेगा निकाल के, साइन 750 का क्या आएगा 750 निकाल के, ले 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 ये ले, मतलब पता नहीं मास्टर के नॉलेज चेक करने आते हैं लोग। 750 क्या कर दे उसको 720 प्लस 30 कर दे। 720 क्या होता है सर, ये होता है 2 इंटू 360, मतलब कि 2 राउंड पूरे हो गए, समझ रहे हो। 360 1 360 2 खत्म हो गया, समझ रहा है 360 1 360 2 खत्म हो गया। देख एक राउंड 360, एक राउंड और 720 खत्म हो गया। इसके बाद कितना 30 और है, जब 30 और जाएगा कहां पहुंच गया प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम में सब के सब धनात्मक तो प्लस में आएगा, साइन 30 बनेगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं आती, इररिलेवेंट इररिलेवेंट काम करना पता नहीं बच्चों को मजा आता है कि सर हमें ऐसा करो मजा आ जाए। ठीक है, यहां देखो ये अपने को याद रखने का है। अब इससे जो मेजरली अपने पास सबसे ज्यादा काम पड़ता है सब वो पड़ता है इस वाले फॉर्मूला से, इससे आपका बहुत पाला पड़ता है, बहुत ज्यादा काम का चीज है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, इसको थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, ठीक सर चलेगा। हाँ सर, सर इस पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इस पे क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है दिखाता हूं। अब अगला पेज आ जा। अरे बोर्ड मर नहीं गया तू, चल तो रहा यार नालायक, माय गॉड। यहां देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मेरे पास साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, अब बेवकूफ की तरह अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो गलती करोगे। अगर आप इसको बेवकूफ की तरह सॉल्व करने जाओगे तो टाइम खराब करोगे। देख साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना डायरेक्टली मेरे पास 1 होता है। हाँ सर, अब इसी चीज को थोड़ा सा घुमा के मैं आपसे पूछता हूं, जो समझ पाए जवाब देना।
ये कितना आएगा? वन ही होगा सर। कैसे वन होगा? वन कैसे होगा? देख मेरा, जिसने बात पकड़ी वो समझ चुका है कि सर साइन स्क्वायर तो डायरेक्ट दे रखा है, इसमें मेरे को कोई समस्या नहीं है। लेकिन देख 90 माइनस पहला चतुर्थांश मतलब वैल्यू तो प्लस में आएगा, लेकिन 90 क्या होता है? चेंजिंग लाइन होता है, तो साइन चेंज होगा कॉस में, थीटा बनेगा और स्क्वायर का स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस का बस कितना होता है बॉस? वन होता है। ओ, ऐसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भैया सवाल काम का है, अच्छी बात है और कई बार आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, तो इसका इस्तेमाल और कैसे करवा सकता है? देखो, हमें कहना है इनको आपस में इंटरचेंज करना भी आना चाहिए। सो मतलब देखो, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी इक्वल में कितना होता है? वन। तो हो सकता है कि कभी कभार आपको सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर निकालना हो, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको वहां भेज दो, क्या बन जाएगा? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम तरह से कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी इनको आपस में यूज कर सकते हैं भैया। साइन के जरिए कोस निकाल लो, कोस के जरिए साइन निकाल लो, इनका इस्तेमाल हो सकता है, इनका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। ठीक है, यस, ठीक है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखना, इनसे भी सवाल कभी कभार मेरे पास बन जाता है। चलेगा बाबू? ओके सर, ओके सर, ओके 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 सर। ठीक है, चलो सर, और भी फॉर्मूला होते हैं क्या? भाई बहुत फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो बहुत सारे। ले भैया देखो, फॉर्मूला पार्ट नंबर 2, फॉर्मूला पार्ट नंबर 2, अगर मुझे निकालना हो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, सर कैसे निकलेगा? ये निकलेगा, मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। सर बहुत बढ़िया। अगर इनके बीच में माइनस लगा दिया जाए तो सर यहां बीच में माइनस, तो वहां भी बीच में माइनस आएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। सेम टू सेम तरह से ये एक फॉर्मूला है, ऐसे ही मेरे पास कॉस का भी बन जाता है, कॉस ए प्लस बी क्या बनता है? सर इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी। ठीक है सर, ऐसे ही अगर मान लो इनके बीच में माइनस लगा दिया जाए, देखना यहां प्लस था तो वहां माइनस आया, अगर यहां माइनस है तो बीच में आपका प्लस बनेगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए डॉट साइन बी, ये आपका आंसर है। ठीक है, इन फॉर्मूला को याद रखना। सर ये बताओ, आपने पिछले साल तो ये फॉर्मूले इतना डिटेल में नहीं बताया, इस बार क्यों बता रहे हो? इस बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीट में इस बार मैंने भी एक सबक ले लिया कि भैया कोई चीज छुड़वाओ मत, क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में एक ऐसा एंगल आया था, आपको याद हो तो? याद है ये 22.5 डिग्री, लोगों को पता नहीं कैसे निकालना है, लोगों को पता नहीं कैसे निकालने का है, लोग पकड़ ना पाए। तो भैया अब इस बार कोई कमी ना छोड़ेंगे, सब कुछ करवाएंगे। अब सर इनका इस्तेमाल कहां करना है? इनका इस्तेमाल कहां करना है? देखो, आपको फॉर्मूला से आइडिया लगाना पड़ेगा कि सर ए प्लस बी दो कोण का जोड़ है, ए माइनस बी दो कोण का अंतर है। सर जब कभी मुझे कोई ऐसा कोण मिले जिसकी वैल्यू मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जोड़ घटा के बनाई जा सकती है, जोड़ घटा के बनाया जा सकता है, जैसे कि 15 डिग्री। हाँ सर 15 डिग्री की वैल्यू हमने याद नहीं किया, लेकिन हाँ इसको दो कोण से घटा के निकाल सकता हूं, 45 माइनस 30। हाँ सर इसको दो कोण जो मुझे पता है उनको घटा के निकाल सकता हूं, या फिर 60 माइनस 45 इससे कर लो। हाँ सर ये पॉसिबल है। सर आपने यही कोण क्यों लिए? मैंने यही कोण इसलिए लिए क्योंकि इनकी वैल्यू मेरे को पता है। मुझे कौन सी वैल्यू पता होती है? 0 पता होता है, 30 पता होता है, 45 पता होता है, 60 पता है, 90 पता है। तो वो कोण जो मुझे पता है उनको जोड़ घटा के ये कोण बन जाए। और हाँ सर बात क्लियर है। अच्छा बात करते हैं सेम तरह से 75 डिग्री। सर क्या ये बन पाएगा? हाँ सर,
मेरे पास कितना 45 प्लस 30 से बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बन जाएगा। हाँ सर, 45 प्लस 30 से मेरे पास बन जाता है ना। ठीक है, सेम तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरे पास क्या 105 डिग्री बन सकता है क्या? हाँ सर बन सकता है ना, 45 प्लस 60 कर दो, बन जाएगा 105। तो ऐसे कोण जो कि इन कोण के जोड़ घटाने से बन पाए, इन कोणों के जोड़ने या घटाने से बन पाए, वो आपके क्या बनेंगे? इन फॉर्मूला में यूज होंगे, वो आपके इन फॉर्मूला में यूज हो जाएंगे। क्लियर है क्या? क्या हम इन बातों को याद रख पाएंगे? सर क्या ऐसे ही tan का भी फॉर्मूला होता है? भाई बिल्कुल, tan का भी फॉर्मूला मेरे पास ऐसा है, बिल्कुल बन जाता है। सर वो आपने कभी लिखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि आज तक कभी उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब लगता है करवा लेना चाहिए। tan a प्लस बी, सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यहां प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर tan a माइनस बी हो तो ये बनता है tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। अब अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है, इनको फॉर्मूला को लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, थोड़ा आइडिया लगा लो कि ये कहां मेरे पास इस्तेमाल होंगे। बेटा क्लास पीछे अभी नहीं होगा, वो फीचर भी ऐड करवा रहे हैं, तो थोड़ा बेटा टाइम लगेगा। ठीक है, क्लास आगे पीछे करने का ऑप्शन फिलहाल है नहीं, वो हमें ऐड करवाना है। बेटा समीर सिद्दीकी, प्रॉब्लम सामने तब रखना जब तो क्लास में टाइम से आ जाए। ठीक है, जब क्लास में टाइम से आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। पहले क्लास में टाइम से ना स्टार्ट करो, उसके बाद सारी बकवास करना। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद है पार्ट क्लियर होगा। सवाल पे आते हैं। मेरे पास साइन 75, कोस 15, tan 105, साइन 74, साइन 60। अब इनमें फिलहाल सब नहीं, फिलहाल आपको करना है कहां तक का? यहां तक का, सी तक का करना है। सी तक का करके बताओ। बात करें सर नंबर ए, सर 75, सर 75 तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये 30 प्लस 45 को जोड़ने से बन जाएगा। यस सर, 30 और 45 को जोड़ने से बन जाएगा। लिखो सर कितना है पास, साइन 30 प्लस 45। सर इसकी शक्ल मिलता है a प्लस बी के साथ, तो लगाओ। सर क्या था? साइन ए, क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत बढ़िया। ओहो, हाँ सर लगा दो। साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। सर कॉस 30 कितना होता है? √3/2। ये कितना होता है? 1/√2। वेरी गुड। सर सिंप्लीफाई करते हैं तो भाई कितना मेरे पास आएगा? सर नीचे मेरे पास 1/2√2, यहां पे कितना है? √3/2√2। तो 2√2 भैया एलसीएम लूंगा, 2√2 मेरे पास आ गया है एलसीएम। भाग दो एक बार, भाग दो एक बार, ये आपका आंसर आ गया। तो ये मेरे पास क्या है? साइन 75 का वैल्यू निकल कर आ गया। आया है क्या? हाँ सर। ऐसे ही मुझे cos 15 और tan 105 निकाल के बताओ, अभी के अभी, तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से निकाल के बताओ क्या इसका आंसर बनेगा? क्या इसका आंसर बनेगा? फटाफट करो, तुरंत प्रभाव से इसको किया जाए, जल्दी जल्दी किया जाए। आ जाओ आ जाओ, जाओ फटाफट करते हैं। जल्दी देखो कि सर सेम तरह से अगर मैं इसको करने गया तो सर आपको 15 मिलेगा 45 माइनस 30 से। भैया ले आओ, कॉस कितना? 45 माइनस 30 से बन रहा है cos a माइनस बी का फॉर्मूला, जो हम लिखवा चुके हैं। cos a
कॉस बी माइनस, अगर बीच में तो यहां पे कितना आता है, प्लस आता है, साइन ए साइन बी, सारी वैल्यू रखूंगा। कॉस 45 1/√3 1/√2, ये √3/2 बनेगा, 1/√2 साइन 30 1/2, एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे सेम टू सेम आपको आंसर मिल जाएगा। अरे वाह सर, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, ठीक है चलेगा। सेम तरह से सी की बात करता हूं, सेम तरह से सी की ही बात कर देता हूं, है ना, ठीक है ठीक है। 105 सर 10 105 सर कैसे मिलेगा, ये मिलेगा 60 + 45, ठीक है बता चुका हूं। से भी a + b का फॉर्मेट है, तो लिखो 10a 10b डिवाइड में 1 - 10a 10b लिखा जाए। सर 10 60 कितना होता है, √3 होता है, ठीक है लिख रहा हूं ना मैं, और 10 45 कितना होता है, 1 होता है, डिवाइड में 1 - 10 60 कितना मेरे पास, √3 हुआ, और 10 45 कितना मेरे पास, 1 हो गया, तो ये आपका आंसर है, √3 + 1 डिवाइड में 1 - √3, ये आपका आंसर है। चलेगा दोस्त, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से जोड़ने घटाने वाले कोण आप लोग निकाल सकते हो, इस तरह से जोड़ने घटाने वाले सवाल आप लोग कर सकते हो, चल जाएगा दोस्त। हाँ ये तो काम थोड़ा ठीक लगा, ये तो काम थोड़ा सा ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इसमें कोई समस्या मेरे पास नहीं। अच्छा सर ऐसे मेरे पास क्या होता है, कुछ फॉर्मूला और भी बनता है, जैसे कि दिखाता हूं, कुछ फॉर्मूला मेरे पास और भी बन जाते हैं। अब चल जा बे, अबे आए ना, हाँ ठीक है आ गया। सुनो सर ऐसे मेरे पास क्या है, और भी काफी सारे फॉर्मूला बनता है, समझो, जैसे कि sin 2a बहुत बहुत ज्यादा काम पड़ता है, 2 sin a cos a, मतलब सर नहीं समझा, कुछ कुछ अलग है। देखो यहां पे जो कोण है ना, और यहां जो कोण है वो आधा है, यहां अगर 2a है तो यहां उसका आधा है, अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ 25 25 है, यहाँ 40 है तो 20 20 है, यहाँ 70 है तो 35 35 है, यहाँ 90 है तो 45 45 है। तो अगर ऐसे ही मान लो, अगर यहाँ पर a है तो वहां पर उसका आधा बनेगा, a/2, a/2 डायरेक्ट फॉर्मूला है, काम का फॉर्मूला है, काम का फॉर्मूला है। हाँ जी सर, बी रिपीट करूं बेटा, बी में क्या रिपीट करना है, बी में क्या रिपीट करना है बता, फॉर्मूला तो रखा है बेटा, बी में क्या रिपीट करूं, यूनुस अली बेटा इसमें क्या दिक्कत है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला तो a - b cos b sin b, सेम ही तो बेटा, इसमें अलग क्या है, जो ऊपर क्या है वही सेम यहाँ क्या है, फॉर्मूला में वैल्यू रखो। हरि सिंह सर थोड़ा नीचे लिखे बेटा, नीचे लिख रहा हूं देख, आ गया देख कितना नीचे, बोर्ड यहाँ पे इतना नीचे, बोर्ड से इतना नीचे, ऊपर लाइन से इतना नीचे लिख रहा हूं मेरे लाल, ठीक है। यहां देखो सर, एक तो ये याद रखने का, उसके अलावा सर ऐसा ही फॉर्मूला बनता है cos 2a का, ये थोड़ा मुश्किल देता है सर। cos 2a का फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर का a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसमें भी जुगाड़ लग जाता है, इसके भी अलग अलग मेरे पास सेकंड लाइन बेटा मार खाएगा यूनुस अली। मैं एक बार बताऊं, एक बार इसको लिख के देख, पहले उसको लिख के देख, बिना लिखे डाउट नहीं, बिना लिखे डाउट नहीं बेटा, सिर्फ वैल्यू रखी, कार्टून मार खाएगा भी, तुम सिर्फ वैल्यू रखा है, क्या डाउट है इसमें बता। cos 45 कितना होता है, 1/√2, cos 30 √3/2, बीच में प्लस प्लस sin 45 1/√2, ये कितना 1/2, 2√2 एलसीएम ले ले, √3 + 1 / 2√2। बेटा ऐसे हरकत मत करो, थोड़ा सोल्व करो, ठीक है। चलो सर ये तो पास हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, तो याद करते हैं
सभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो क्या यहां से साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा जा सकता है? हाँ सर लिख सकते हैं। अगर यही चीज उठा के इसमें डाल दू, साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया जाए, तो कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। हाँ सर, ब्रैकेट लगाया, माइनस गया अंदर तो कोस स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए। सर 2 कोस स्क्वायर हो गए, दोनों को जोड़ लो तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। सेम तरह से अगर यहां से आप लोग कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर रख देते हो, अगर ये रख दिया जाए तो यही फॉर्मूला आपका ऐसा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मेरे पास ये भी cos 2a का ही फॉर्मूला है, ये भी है, ये भी है। तो भैया फॉर्मूला ये भी काम का है, फॉर्मूला ये भी काम का है, और ये तो काम का है ही सही। भाई क्लियर है क्या हम लोग इस बात को याद रख सकते हैं? ठीक है, देखो भैया सर इनका इस्तेमाल कहां करने का है। तो देखो आपको इतना समझ में आ रहा है कि सर आपको इधर वाली वैल्यूज पता होंगी और आपको उधर वाला निकालना रहेगा। ध्यान सुनना, देखो भैया आप जब लगाओगे फॉर्मूला, आप ये वाली साइड सॉल्व करोगे। हाँ सर, फॉर्मूला लगाने के बाद ये वाली साइड सॉल्व करते हैं ताकि इसका आंसर मिल पाए, करेक्ट है। तो आपको ये वाले कोण पता होंगे और ये पता करना रहेगा, मतलब डबल कोण पता करना रहेगा। आपको आधी वाली वैल्यू पता होगा, डबल वाला निकालना रहेगा। अच्छा, आपको आधी वैल्यू पता है, डबल वाला निकालना रहेगा। हाँ सर, अब अक्सर यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं बनती, लेकिन हाँ कुछ काम की चीजें जो अपने को याद रखना है, जैसे कि कुछ कोण होते हैं जिनके वैल्यूज डायरेक्टली याद करना होता है, जो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है। देखो साइन 37 कितना होता है? सर साइन 37 में होता है 3/4, सॉरी 3/5। cos 37 कितना होता है? 4/5। tan 37 3/4, 1 डन। दूसरा sin 53 4/5, 3/5। कितना पास आएगा? 4/3। अब एक ये बात तो याद रखनी है, पहले इनको लिख लो, याद कर लो, ताकि मैं बताऊं कि इनका इस्तेमाल कहां करना होता है। पहले जरा इनको लिख लो, याद कर लो, ताकि मैं बता पाऊं कि आपको इसमें कहां ध्यान रखना होता है। ठीक है, रुको थोड़ा कैमरा में नीचे करता हूं। मैं तो टूट गया, रुक जाओ थोड़ा, जरा मैं कैमरा एडजस्ट करता हूं बच्चों, बस 1 मिनट। अभी ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। क्लियर है? बेटा अभिषेक साहू, बेटा थोड़ा तो शांति रख, सब करवाऊंगा मेरे लाल, सब करवाऊंगा, थोड़ी शांति रख, थोड़ी सी शांति रख, सब करवा दूंगा। सर दुख रहा है तो बेटा मैं क्या करूं उसका, तो मुझे बता। अब पहले फॉर्मूला देख लो, अपने दिमाग को शांत रख लो, फिर बताता हूं कि यहां से आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, पहले इनको देख लो, फिर बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है। फॉर्मूला को याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो कि भाई हाँ एक तरफ डबल एंगल होता है, एक तरफ हाफ एंगल होता है, एक तरफ डबल एंगल होता है, एक तरफ हाफ एंगल होता है।
और इसको हमें सोल्व करना होता है, दिमाग में पिक्चर सोल्व करना, और ये कुछ वैल्यूज अपने को याद रखनी है, ठीक है। बुड़ुम 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 भूरम, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, समझाते हैं आसान चीजों के साथ, ठीक है, आसान चीजों के साथ थोड़ी सी करते हैं शुरुआत, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल समझेगा कि मान ले मुझे निकालना है cos 74, सर ये तो आपने बताया नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं, सर कैसे करूं, थोड़ा दिमाग काम नहीं करेगा। देख समझ आ सर, 74 डायरेक्ट तो नहीं पता, ना जोड़ने घटाने से मिल पाएगा। सोच ले, क्या 74 हमने याद किया है कि नहीं? सर हमें याद है 0, 30, 45, 60 और 90। सर सही, हाँ सर मुझे 0 याद है, 30 याद है, 45 याद है, 60 याद है, 90 याद है, और इनको जोड़ने घटाने से 74 नहीं बनेगा, इनको जोड़ने घटाने से 74 नहीं बनेगा। सर सेम हाल मुझे 37 भी पता है और 53 भी पता है, लेकिन इनको भी जोड़ने घटाने से वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। चल चेक करते हैं, किसी का डबल या किसी का आधा बनता है, किसी का डबल या आधा बनता है क्या? किसी का डबल या आधा बनता है क्या? ठीक है, समझ लो, डबल या आधा। सर 0 का आधा मतलब नहीं, 30 का आधा 15, डबल कितना 60 नहीं आएगा, 45 का आधा 22.5, हाँ सर 22.5 वाली पिक्चर यहां से बनेगी, 45 का आधा 22.5, ये वो वाली कहानी जो एग्जाम में थी, हाँ सर, है ना। 60 का आधा 30 होता है, 90 का आधा 45, डबल भी काम नहीं बनेगा। 37 का डबल सर 74 होता है, यस सर। 37 का डबल 74 होता है सर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो 37 का डबल ये होता है, तो बनाओ फॉर्मूला, बनाओ फॉर्मूला। सर cos 2 इंटू 37 बन जाएगा। सर cos 2a का फॉर्मूला बन गया। सर cos 2a क्या बताया था आपने? सर आपने कहा था सर इसके 3 फॉर्मूले, इसके 3 फॉर्मूले आपने बताए हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, या फिर आपने कहा कि 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, या आपने कहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। सर कौन सा लगाऊं? जो तेरा मन करे, जो तेरा मन करे उससे तो आंसर निकाल सकता है, जो तेरा मन करे तो उससे आंसर निकाल सकता है। सर सोचना, सर मैं इससे करूं क्या या इससे करूं? चलो इससे करते हैं, इससे करते हैं, आ जाओ इससे करते हैं, इससे किया जाए। देखो cos 2a, सर 2 और ये बनेगा a, तो a कितना 37 रखो, तो 2 है, फिर cos का स्क्वायर है 37 वाला माइनस 1, चलेगा। सर cos 37 होता है 4/5, इसका क्या है? स्क्वायर है, माइनस में कितना 1 है, चलेगा। तो 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25 माइनस का 1, 32/25 माइनस का 1, 25 जाएगा उस तरफ, तो 32 माइनस का 25 बटे में कितना 25, सॉल्व करें क्या? घटाओगे कितना 7, तो 7/25 ये इसका आंसर है, 7/25 इसका आंसर है। सो अगर मैं इससे करता तो और तब भी सेम आता, इससे करो तब भी सेम आएगा, तब भी सेम आएगा, समझे क्या? अरे ठीक है सर, बात तो समझ पा रहा हूं, बात तो एकदम समझ पा रहा हूं, इसमें सब कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लग रही है, कोई बहुत बड़ी बात तो मेरे को नहीं लग रहा है ना। ठीक है सर, ऐसे ही अगर वो 22.5 वाला गेम करना हो तो, अगर ऐसे ही वो 22.5 डिग्री वाला गेम करना हो तो ले आ, देख ले सर cos 22.5 डिग्री या साइन था जो भी था, ठीक है, 22.5 डिग्री। सर कैसे मिलेगा? सर ये होता है 45 का आधा, क्या होता है? 45 का आधा। सर आधा, पर सर आधा तो राइट साइड पे आता है, याद करो हमने जितने फॉर्मूला लिखा है उन सारे फॉर्मूला में हाफ एंगल तो राइट साइड पर है, इधर तो डबल वाले हैं, हाँ सर हाफ वाले यहां पर हैं, डबल वाले इस तरफ, ऐसा कोई बात नहीं। चल बात करता हूं, सर क्या है मेरे पास फॉर्मूला में? कॉस है, कॉस है, कॉस है, समझते हैं क्या? कॉस वाला फॉर्मूला हमने लिखा है क्या? cos 2a बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर का a माइनस का 1। हाँ सर, मेरे को 22.5 पता करना है, लेकिन मुझे 45 पता होता है, इसका डबल पता है, डबल मतलब ये पता है, डबल मतलब इसका डबल होता है 45, मुझे वो पता है, तो डबल पता है, हाफ वाला निकालने का है,
हाफ वाला निकालने का, तो जो निकालना है उसको रखो एक तरफ, उसको लाऊंगा इस तरफ। तो यहां से 2 cos स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cos 2a, ये 2 जाएगा बटे में, ये हो गया फॉर्मूला। जो लोग आपको डायरेक्टली रटवा देते हैं वो ये बनता है, जो लोग आपको डायरेक्टली रटवा देते हैं cos 2a के फॉर्मूला से जो बन जाता है भाई वो ये बनता है, cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बटे में 2, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बटे में 2। हाँ सर, कहानी ये है, कहानी ये है सर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूं सर, कर सकता हूं। तो आप चाहो तो इनको डायरेक्टली याद कर सकते हो वरना निकालना सीख सकते हो। पर सर ये तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा है भाई, अभी लग रहा है, पहले बार में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ जब एक दो बार देख लोगे अपने आप वो आसान लगना शुरू हो जाएगा। ले भैया आओ रखा जाए, वेल रखते हैं सर। कोस स्क्वायर है सर, मुझे कोस स्क्वायर आधा एंगल 22.5 पता करना है, लेकिन मुझे उसका डबल वैल्यू मतलब कि 45 वो पता होगा, इसका डबल तो 1 प्लस कॉस 45 बटे में कितना 2 हो जाएगा। हाँ सर, तो कॉस का स्क्वायर 22.5 कॉस 45 1 बाय रूट 2 बटे में कितना 2, बहुत बढ़िया, रूट 2 जाएगा ऊपर, तो रूट 2 प्लस का 1 बटे में रूट 2, फिर डिवाइड में 2, तो ये दो आपस में गुणा होंगे, तो रूट 2 प्लस का 1 बटे में 2 रूट 2। ये आपका है, देख लो एक बार आराम से, इसको समझ लो। मैं जरा अपने लिए पानी का इंतजाम करके आता हूं, आप लोग इसको फटाफट से देख लो, कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख देना, आके चेक करते हैं। ठीक है, एक बार समझा दूंगा। ठीक है सर, क्या इसको और भी तरीका हो सकता है इसका? हाँ बिल्कुल बन सकता है, बताऊंगा अभी। देखो सर क्या किया है सर, बेसिकली अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो सर, अपने को 22.5 डिग्री का वैल्यू पता करना है जो कि मुझे नहीं पता है, तो सोचो क्या मुझे इसका डबल या हाफ पता हो सकता है? सर इसका डबल या हाफ, सर 22.5 का आधा तो और गंदा आएगा, 22.5 का आधा तो और गंदा है, लेकिन इसका डबल 45 होता है, सर वो मुझे पता होता है। 22.5 का आधा नहीं पता, हाफ मतलब 22.5 का हाफ नहीं पता, डबल पता है, तो डबल का यूज करते हैं, डबल का यूज करते हैं। तो सर मैं क्या करता हूं सर, मैंने सोचा कॉस्ट के साथ का फॉर्मूला, कॉस्ट के साथ वाला फॉर्मूला, सर कॉस्ट के साथ वाला फॉर्मूला ये होता है। हाँ सर, सर मुझे ये याद है वो याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां डाल दे। तुझे डबल वैल्यू पता है? हाँ सर मुझे डबल पता है, मुझे cos 45 पता है, वहां पे 2, वहां पे 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस का 1। अब हो सकता है हाँ सर मुझे ये वैल्यू पता करना है, ये मेरे को पता है, तो 1 बाय रूट 2, वहां से बनाएगा इस तरफ बराबर में 2 हो गया, कोस स्क्वायर हो गया, 22.5 हो गया। अरे हाँ सर ठीक है हो गया, 2 का भाग देना, एलसीएम लिया कितना 1 प्लस रूट 2 बटे में रूट 2, वो 2 नीचे आया 2 हो गया, ये बन गया कोस स्क्वायर का वैल्यू। देख लो, तो सर मुझे जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला याद ही हो, अगर ये भी पता है तो भी मेरा पास काम हो सकता है। सर थोड़ा मुश्किल लगा है, हाँ भाई थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहली बार हम ये चीज कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल जिन्होंने कोचिंग किया उनको पता कि भाई कभी ऐसे नहीं करवाया, कभी ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं करवाए थे। ठीक है, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में देख लो, फॉर्मूला में सर मेरे को डबल वैल्यू 45 पता होगा, हाफ 22.5 पता करना है।
हाफ वैल्यू 22.5 पता करना है, डबल वैल्यू 45 पता है, बस उसमें वैल्यू डाल दो। तो कोस स्क्वायर 22.5 पता करना है, उसका डबल यहां पे होगा 45, 1 प्लस कोस 45/2। कोस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का लेंगे एलसीएम, ये जाएगा ऊपर √2 + 1, तो √2 + 1 बटे में √2। अब ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो 2 √2 हो गया गुणा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे इसको कर सकते थे, ऐसे इसको कर सकते थे। और रही बात अपने नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन इस बार बना था, नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन मेरे पास बना था, नीट 2025 में चल जावे, नीट 2025 में जो एग्जैक्टली अबे क्या हो रहा है इसको, चल क्यों नहीं रहा, नीट 2025 में अपने पास जो एग्जैक्टली डेटा आया था ना, वो कुछ ऐसा था, कोस स्क्वायर 22.5 गुणा में है साइन स्क्वायर 22.5, वो एग्जैक्टली डेटा कुछ ऐसा था, वो डेटा आपका एग्जैक्टली इसमें था, डेटा वो एग्जैक्टली आपका ऐसा था। तो सर हम वहां से कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों का वैल्यू निकाल सकते थे इस फॉर्मूला की मदद से, जो मैंने आपको लास्ट पेज बता दिया है। पर सर बहुत मुश्किल लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर, इसलिए क्योंकि आज तक कभी ऐसे क्वेश्चन हमने किए ही नहीं थे, आज तक कभी ऐसे क्वेश्चन हमने किए ही नहीं थे, है ना। पर सर इसको करने का यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक और भी, क्योंकि इतना दिमाग एनटीए वाले में भी है कि बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ऐसा फिर क्या करूं, कैसे करूं, जरा सोच। साइन और कोस साथ साथ हैं, एक काम कर, स्क्वायर को बाहर निकाल, क्या मैं कह पाऊंगा ये साइन 22.5 डिग्री है, गुणा में है कॉस 22.5 डिग्री के साथ, और दोनों का साथ क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है, हाँ सर हो रखा है। ध्यान देना, अगर सिर्फ यहां पे 2 और आ जाता तो 2 sin थीटा cos थीटा बन जाता, अरे हाँ सर अगर सिर्फ 2 और आ जाता तो 2 sin थीटा cos थीटा बन जाता, 2 sin थीटा cos थीटा बन जाता, तो मेरे लाल ये फॉर्मूला बन जाता। सर कौन सा, ये वाला 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता। अरे सर ये तो मामला ठीक है, ये तो मामला ठीक है भाई, समझे क्या, हाँ जी सर। तो मेरे पास क्या है, अगर 2 आ जाता पर है नहीं ना, तो कोई बात, तुम ले आओ, 2 नहीं था मैंने 2 को गुणा भी कर दिया भाग भी कर दिया, तो भाग वाले 2 को रखा अलग, और ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, पावर कितना मेरे पास है, अभी भी कितना 2 है, बहुत बढ़िया। तो 1/2 ये बन गया sin 2 थीटा, थीटा कितना तो 22.5, 2 थीटा 22.5 हो गया, बहुत बढ़िया शाबाश। तो डबल कितना होता है 45, तो 1/2 साइन 45, इसका करने का है स्क्वायर, लिखो भैया 1/2 साइन 45 होता है 1/√2, करूंगा इसका स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, गुणा करो भाई कितना 1/8। लो ये आपका एग्जैक्ट डेटा था वहां पर, ये आपका एग्जैक्ट डेटा वहां पे एग्जाम में था। तो भाई क्वेश्चन करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, बस आपको सोचना आना चाहिए, और उसमें थोड़ा समय लगता है। ये मत सोचो कि हमसे आज का आज ही सारा सब कुछ हो जाएगा, नहीं। ये मत सोच कि आज के आज ही मैं भाई फिजिक्स का ज्ञाता बन जाऊंगा, मास्टर बन जाऊंगा, मास्टर टॉप क्लास कतई एक दिन में नहीं, समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले फॉर्मूला अच्छे से याद करो, फॉर्मूला कहां लगाना है वो सीखो, और उसके बाद उस पर काम करो, ठीक है। तो फटाफट से एक बार जरा शॉर्ट में आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, फटाफट से शॉर्ट में सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे। ये मेरे पास कहां है फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला देख लो, एक बार जरा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद करो, और कहां कहां इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कहां पे इनका इस्तेमाल हो सकता है, कि डबल या हाफ, जैसे कि आपने अभी देखा कि 45 का हाफ 22.5 डिग्री उस पे हो गया, है ना, उसका हाफ 37, इसका डबल 74 पे हो गया, इसका हाफ होता तो उस पे भी काम हो जाता, उससे भी काम हो जाता। तो 45 का डबल 90 होता है, जो आपको ऑलरेडी पता है, ये हाफ है ये डबल है,
तो हाफ नहीं पता तो इस पे काम होता है सर, 90 आपको ऑलरेडी पता होता है। 37 का डबल यूज किया, 37 का हाफ कितना पास आएगा 18.5। हाँ सर, इस पे इस्तेमाल हो सकता है। सेम हमारे पास क्या है 53 है, 53 का डबल 106 होता है, उस पे यूज कर सकता हूं। या उसका हाफ 53 का हाफ कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा 2 2 2 6 12 है ना, 26.5 ये आएगा। तो इन इन एंगल्स पे इनका यूज कर सकते हो, पर एक बार आराम से देख लो, समझ लो, फॉर्मूला याद कर लो ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, इस बार बेसिक में आपको मैं चीजें इसलिए इतना डिटेल में करवा रहा हूं ताकि आपको एटलीस्ट मैथ्स वाले पार्ट में दिक्कत ना आए, आपको एटलीस्ट मैथ्स वाले पार्ट में एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। मैंने इस बार आपसे कहा था कि इस बार चीजें बहुत डिफरेंट लेवल पे चलेंगी, तो थोड़ा सा तैयार रखें अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखें। और इस बार कसम खा लो कि कोई भी चीज को वीक नहीं छोड़ना है, किसी भी टॉपिक को वीक नहीं छोड़ना है। अगर टॉपिक वीक लग रहा है साला क्वेश्चन करो, उस पर क्वेश्चन करो, नेट करो, गूगल करो, यूट्यूब खोलो, कहीं से भी क्वेश्चन ढूंढो और सॉल्व करो। ये नहीं सोचना है कि कल कर लूंगा, नहीं भाई, आज का आज करना है, अभी इसी वक्त करना है। ठीक है, एक बार जरा इसको देख लो, देख लिया। इसके बाद आपन ने एक क्वेश्चन करवाया, ये रहा 74। तो 74 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता लेकिन इसका हाफ पता है, तो 37 लगा दिया। तो cos 2 इंटू 37, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू डाला, सॉल्व किया। फॉर्मूला लगाया, वैल्यू डाला, सॉल्व किया। डबल या हाफ, डबल या हाफ, दिमाग में यही सोचो, डबल या हाफ, डबल या हाफ, और फिर उससे जुड़ा हुआ जो भी फॉर्मूला है। सर सिलेबस खत्म होने के बाद हम लोगों के हिसाब से रिवीजन कराना यूट्यूब वाली जनता की तरह नहीं। अच्छा, मतलब क्या बोल रहे हो? तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैंने यूट्यूब पे जो रिवीजन करवाया था वो अच्छा नहीं था, ऐसा? आप ऐसा कह रहे हो कि यूट्यूब पे जो मैंने रिवीजन करवाया था वो अच्छा रिवीजन नहीं था, आप ये कह रहे हो? बेटा पहले जो बता रहा हूं पहले वो देख ले, सब होगा अभी। हाँ ये तो है, ये बात तो सही है ऋतिक वर्मा, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है बेटा। चलो आगे बढ़े। ये आपका 22.5 डिग्री वाला, 22.5 डिग्री वाला या तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से करेंगे या उसमें cos 2a में डाल के, क्योंकि 22.5 क्या है 45 का हाफ है, 22.5 का है 45 का हाफ है। सर एक छोटा सा डाउट है, सर अगर हमारे पास हाफ एंगल है तो आपने सिर्फ ये cos वाला फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि sin 2a में sin और cos दोनों साथ साथ चाहिए होते हैं, तब जाके sin 2a वाला लग पाता है। तो ये तो आपका हर जगह लगने से रहा, हर जगह जो लग पाएगा वो ये वाला, वो ये लग पाएगा। ठीक है, ठीक है, चलेगा। सही है, अपने पास इस बार नीट 2025 का जो क्वेश्चन था वैसे किया। अब थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपसे करवाएंगे, अब थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों से करवाएंगे ताकि आप लोग कर पाओ।
ठीक है भैया, ये क्वेश्चन है। आई होप यहां तक की सारी बातें हमें क्लियर होगा, और अगर बातें क्लियर हैं तो कूद पड़ो, कूद पड़ो क्वेश्चन नंबर डी ई एफ पर। क्वेश्चन नंबर डी ई एफ जी एच, ये सारे क्वेश्चन डबल और हाफ पर बेस्ड हैं। आगे के जो अगले क्वेश्चन है ये इसी के पार्ट है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके डबल और हाफ पे बेस्ड है। 74 37 का डबल होता है, 106 53 का डबल होता है, 74 37 का डबल होता है, 22.5 बता चुका हूं। ठीक है, तो इस पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। यार साइन 74 मैंने करवा देना, नहीं करवाया। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। ठीक है, लो भैया आओ शुरुआत करते हैं साइन 74 से। आराम से टाइम लो, आराम से टाइम लो, दिमाग को समय दो सोचने के लिए। साइन 74 डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन इसका हाफ पता होता है। यस, इसका हाफ 2 इंटू 37 से ये मुझे पता होता है। सर क्या इसकी शक्ल 2a से मिलता है? यस, साइन 2a से मिलता है। अगर साइन 2a से फॉर्मूला इसका मिलता है तो 2 साइन a कॉस a लग जाता है। हाँ सर लगा दो, तो मेरा कितना है 37, 2 साइन 37 कॉस 37 लगाऊं। सर साइन 37 कितना होता है? ये तो होता है 3/5, ये कितना 4/5 चलेगा, गुणा कर दो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24/25। हाँ सर एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। हाँ जी सर, नो समस्या। ठीक है, 24/25 आएगा। हाँ जी सर, कोई टेंशन नहीं होने का है बाबू। ठीक है, ठीक है सर, ऐसे आओ वापस पीछे आओ। सर 106 पे आते हैं, नंबर ई। सर साइन 106 निकालने का है। डायरेक्ट तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 2 इंटू 53 बनता है। अरे हाँ सर, 2 इंटू 53 बन जाता है। हाँ सर, तो साइन 2 इंटू 53 होगा, साइन 2 इंटू 53 होगा। ओके सर, साइन 2a जैसा फॉर्मूला फिर से बन गया, तो 2 साइन a कॉस a लगा दूं, तो 2 साइन 53 कॉस 53। सर साइन 53 होता है मेरे पास 4/5, ये कितना 3/5, गुणा करके कितना 24/25 चल जाएगा। सेम आया है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, 24/25। ठीक है भाई, ठीक है, वापस पीछे आते हैं। सर ये हो गया, ये हो गया। cos 74 करवा चुका हूं, cos 74 मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं भैया। ये हो, ये रहा cos 74, ये रहा है ना। cos 74 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी भैया एक हिंट है ना। cos 74 देखो, cos 74 कौन सा, ई डी ई एफ एफ, cos 74। सर 74 तो नहीं पता, लेकिन इसका हाफ पता होता है, तो cos 2 इंटू 37। अब देख लो भैया, साफ साफ दिख पा रहा है। सर साइन 2a बना, साइन 2a बना, cos 2a बना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाना है यही क्वेश्चन हमें समझना है। ठीक है, साइन 2a बना तो साइन 2a का फॉर्मूला लगा, साइन 2a बना तो 2 साइन a cos a लगा, cos 2a बना है तो cos 2a का फॉर्मूला आप लोग ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, डाल देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना 37, तो 2 cos स्क्वायर 37 माइनस का 1 कर लिया था अपन ने, चलेगा है ना। हाँ बेटा, ये भी काम हो सकता है। दूसरी बात रुखसार एकदम सही पकड़ा बेटा, 106 के लिए आप लोग साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a/2 cos a/2 बिल्कुल कर सकते हो, 100% गारंटी, कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, वापस आते हैं पीछे। सर ये हो गया सही, साइन 22.5 cos 22.5,
ट्राई करें सर, cos sin 22.5 और cos 22.5, भाई ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, सही भी हालांकि मैं बता चुका हूं। अब देखो, अब ये चीजें क्या ना थोड़े टाइम के साथ देखो, ये चीजें थोड़ी सी समय के साथ आपको सीखने को मिलेगी। देखो हाँ मैंने निकालना सर साइन 22.5, अब सर डायरेक्ट तो इसका वैल्यू दिख नहीं रहा, क्योंकि जो मुझे पता है वो उसका हाफ पता है। जो मुझे पता है सर अभी इस हफ्ते 1 घंटे 50 क्लास लिया करो, उसके बाद मंडे से बढ़ा देना, बट ऐसा कुछ नहीं। अपने मैं बताऊं, बात यह कि इस बार चीजों को लेवल थोड़े ज्यादा रखने हैं, तो क्लास मुझे बड़ी रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि सिलेबस टाइम से खत्म करना है, तो बेटा मुझे क्लास थोड़ी बड़ी करने दो, वरना फिर बाद में आप ही लोग कहोगे कि सर सिलेबस लेट हो गया, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत होती है मेरे भाई। तुम्हारे क्या होता है, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान होता है, लेकिन भैया टेंशन हमें होता है कि भाई मुझे ये टॉपिक भी पढ़ाना है, मुझे ये भी करवाना है, मुझे ये क्वेश्चन भी करना है, तो ये बहुत दिक्कत आती है बाद में। ठीक है, यह बात समझते हैं। तुम लोग तो कहना, तुम लोग तो एक दिन बोल के भूल जाते हो और साल के आखिर में फिर सुना देते हो 22.5। सर 22.5 क्या है सर, मुझे ये तो नहीं पता ना, लेकिन मुझे पता है कि ये जो 22.5 होता है ना, ये 45 का हाफ होता है। तो भैया फॉर्मूला तो डबल और हाफ वाला ही काम आएगा, फॉर्मूला तो डबल और हाफ वाला ही काम आएगा। अच्छा सर सोचो, क्या अगर मैं इसको ट्राई करूं, क्या इससे क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा? आराम से सोच समझ के जवाब दो कि अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता तो क्या इससे सोल्व हो पाता? सर मुश्किल लग रहा है। 2a कितना, डबल एंगल 45 पता है, यहां पे 22.5 पता करना है, साइन का 22.5 तो ठीक है, अब कोस का 22.5 भी आ गया, ये तो पूछा भी नहीं है और मेन दिक्कत यही बन जाएगा। सोचो कैसे हो पाएगा? क्या इससे हो पाएगा? नहीं सर, इससे मुश्किल है, इससे मुश्किल है। 45 तक तो ठीक था, उसका हाफ साइन का पूछा गया, लेकिन कोस का पता ही नहीं है, इसको कहां से लाऊंगा? तो सर इससे काम थोड़ा मुश्किल है, इससे काम थोड़ा मुश्किल है, तो फिर क्या करें? फिर आप कॉस वाले फॉर्मूला पे, कॉस का फॉर्मूला पड़ा है cos 2a का, है ना सर? आपने लिखवाया था cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, लिखवाया है? यस सर। यहां पे डायरेक्ट लिखो, यहां पे डायरेक्ट देखो सर, लिख लेता हूं डायरेक्ट लिखो, डायरेक्टली सर साइन a, क्या ये लिखवाया गया था 1 माइनस cos 2a बटा 2? हाँ सर, यहां से काम बन सकता है, यहां से ये काम बन सकता है। सर कहां से आया था कि भाई cos 2a से, cos 2a से ही बनाया हुआ फॉर्मूला है, cos 2a से ही बनाया हुआ फॉर्मूला है। सो कैसे बनाया था मैं तो भूल गया, अरे देख cos 2a क्या बनता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बनता है, हाँ हाँ हाँ, उसी से फॉर्मूला बनता है, उसी को घुमा फिरा के फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा सर, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? सर बिल्कुल हो पाएगा। तो साइन स्क्वायर 22.5 निकालने का, यहाँ पे ए है तो वहां पे डबल है, तो 1 माइनस कॉस 45 बटे में 2, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो बस मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि फॉर्मूला लगाना कैसा है। हर बार इतना टिपिकल चीज एग्जाम में आए जरूरी नहीं है, हर बार एग्जाम में इतना टिपिकल चीज आए जरूरी नहीं, लेकिन भैया अपने को तैयारी हर चीज का रखना है, इस बार अपने को तैयारी हर एक चीज का रखना है। तो भैया उम्मीद है आपको ये सारे फॉर्मूले एकदम क्लियर होंगे और इनको आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही cos 22.5 के लिए फॉर्मूला लगेगा cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a बटे में कितना 2 है। ठीक है दोस्त, चल जाएगा? यस रूबी बेटा वेरी गुड, रूबी बेटा वेरी वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख दूं तो भैया मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा √2 माइनस का 1 अपॉन 2 √2, और जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। तो साइन 22.5 का वैल्यू उसी में √2 माइनस का 1 अपॉन 2 √2, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। सेम तरह से cos 22.5 का वैल्यू आएगा, उसमें बस बीच में प्लस आएगा, √2 प्लस 1 बटे में 2 √2, ये पूरे का रूट। ये आपके आंसर है, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है भाई, उम्मीद है मुझे इसमें कोई समस्या नहीं होगा, आसान चीज है, आसान चीज ही है, बस पहली बार क्या तो थोड़ा मुश्किल लगा, पहली बार है ये, पहली बार है जी। ठीक है, ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फॉर स्मॉल एंगल से छोटी बात है, तो ये तो छोटी सी बात है, इसको तो कर सकता हूं। देखो बात समझना, एग्जाम में घबराना नहीं है, हमारी यही आदत है जो हमें बाकियों से कमजोर कर देती है।
हमारी एक यही आदत खराब होती है जो हमें बाकियों से कमजोर कर डालती है। ये बात समझो, हमारी एक बहुत बड़ी आदत है कि जहां थोड़ा सा भी मुश्किल सवाल दिख जाता है, थोड़ा सा मुश्किल पढ़ने का दिख जाता है, मैक्सिमम जनता क्लास छोड़ के भाग जाती है। मैंने चीज देखी है। बच्चा सोचता है कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, इसको बाद में पढ़ लूंगा। नहीं, वो बाद में तेरे लिए आसान नहीं बनेगा, वो बाद में तुम्हारे लिए आसान नहीं बनेगा। वो बाद में भी उतना ही मुश्किल रहेगा जितना मुश्किल वो आज है। वो बाद में भी उतना ही मुश्किल रहेगा जितना मुश्किल वो आज है। तो परेशानियों से दूर भागने के बजाय बैठकर उनको सामना करो, उनको पढ़ो। ठीक है, तो उन पे प्रैक्टिस करो, उन पे ट्राई करो। हाँ, बाद में बैकलॉग बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो चीजों को कभी भी बात के लिए मत छोड़ो। अपनी टेबल के सामने एक चीज लिख लो, अपनी टेबल के सामने एक चीज क्लियरली लिख लो कि आज मेरे हाथ में है, कल पता नहीं, कल कब आएगा पता नहीं। सिंपल बात है। टेबल के सामने लिख लो कि आज मेरे हाथ में है, आज जो ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट मेरे हाथ में है, कल किसी के हाथ में नहीं। समझ लो, कल तो कल आएगा, आज मेरे हाथ में है। तो जब ये चीज देखो ना, समझ लेना कि भैया चीजें छोड़नी नहीं है, चीजों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल का मतलब क्या कि अगर थीटा मेरे पास 5 डिग्री से छोटा हो, 5 डिग्री छोटा हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, साइन थीटा थीटा बन जाता है लगभग लगभग, टेन थीटा भी थीटा ही बन जाता है लगभग लगभग। ठीक है, और जो होता है कॉस थीटा, ये बन जाता है लगभग लगभग 1 पर। ध्यान देंगे, ये वैल्यूज किसमें, रेडियन में। वैल्यूज किसमें, आपको रेडियन में ही रखना है, आपको इसमें रेडियन में रखना है। सो इसके लिए भाई ये रेडियन आपका ऑलरेडी है, ये आपका रेडियन आपका ऑलरेडी 1 में ही है। ठीक है, चलेगा, ठीक है, चलेगा। कॉस थीटा पर कितना 1 होता है सर। एग्जांपल, सिंपल बात है भाई, आसान सी चीज है सर। साइन 2 डिग्री कितना होता है सर, ये होगा 2 डिग्री। एंगल छोटा है, यस सर 2 ही आएगा, लेकिन हमें इसको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। तो पाई बटा 180 काटो कितना, पाई बटा 90, खत्म। सर मान लो ऐसे मेरे पास कितना हो जाए, 3 डिग्री हो जाए सर, तब भी स्मॉल एंगल है, तो 3 इंटू पाई बटा 180 काट दो, पाई बटा 60 बन जाएगा। सर मान लो अगर ऐसे मेरे पास क्या है, कॉस 4 डिग्री है, स्मॉल एंगल है, तो कॉस के लिए वैल्यू डायरेक्टली 1 बन जाता है। बस यही इसका काम होता है, यही इसका काम हमें हो जाता है। ठीक है बॉस, चल जाएगा। डन है सर, डन है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई होप हमें इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगा। हाँ जी सर, चलेगा। ठीक है, देखो मोटा मोटा पार्ट तो इसमें यही था। कभी कुछ और जरूरत पड़ेगा तो बीच में कभी पढ़ा देंगे। अभी हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि ये चीज सबको आनी चाहिए, ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग शायद 9-10 क्लास में पढ़ते हैं। ये बात हम लोग 9-10 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन भैया ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको ध्यान सुनिएगा। जिन्होंने 9-10 में नहीं पढ़ा वो ये बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे सुनिएगा, काम की बातें हैं। ठीक है बॉस, सुनो सुनो सुनो। निर्देशांक ज्यामिति देखो क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है भैया, इसका सीधा सिंपल मतलब क्या है, एड्रेस। पता कि आप लोग कहां रहते हो, पता है कि भैया आप लोग कहां रहते हो, ये बताना है। आप लोग कहां रहते हो हमें ये बताना है। अब जब आपसे कोई पूछता है भाई तुम लोग कहां रहते हो, क्या बोलते हो सर, हम ये कहते हैं कि हम रहते हैं राजस्थान के कोटा शहर के इस गली के इस मकान नंबर में। ऐसे बोलते हो ना कि राजस्थान, इंडिया में राजस्थान है, राजस्थान में कोटा है, कोटा में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले की एक गली है, उस गली में मेरे पास ये मकान नंबर है, मैं वहां रहता हूँ। और उस मकान नंबर में क्या है, दूसरे फ्लोर पे रहता हूँ, या पहले फ्लोर पे रहता हूँ, या तीसरे फ्लोर पे रहता हूँ। ऐसे बोलते हो, हाँ सर। पूरी जानकारी आपको देना होता है सर, बिल्कुल वैसे काम है। तो अगर मुझे किसी बिंदु की, किसी वस्तु का, किसी इंसान का पोजीशन बताना है कि वो कहां बैठा हुआ है, तो उसके लिए मुझे जरूरत होता है निर्देशांक ज्यामिति कि ये इंसान कहां पर है।
है ना, ठीक है, ठीक है। तो हम कहेंगे भैया कि हमें बताना पड़ता है कि भैया हाँ ये कहाँ है। अब इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए क्या होता है, सिंपल सिस्टम होता है। इसमें हमें एक एक्स अक्ष पता होता है, एक वाई अक्ष होता है और एक जेड अक्ष भी होता है। हालांकि फिलहाल मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है जेड अक्ष, मैंने हालांकि यहाँ बनाया, लेकिन फिर भी देख लो भैया कि जेड अक्ष मेरे पास क्या होता है, तल के लंबवत ऐसे बाहर निकलता है। जेड अक्ष जो आपका होता है वो तल के लंबवत कुछ ऐसे बाहर आ रहा होता है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो तीन अक्ष होती हैं, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष, एक होता है जेड अक्ष, ठीक है। तीन अक्ष होती है। फिलहाल मैं सिर्फ दो के लिए बात करता हूं, फिलहाल मैं सिर्फ दो के लिए बात करता हूं, एक्स वाई के लिए, ठीक है। मान लो कि कोई बिंदु यहां पर है। अब कैसे बताएं कि तुम कहां पर हो, कैसे बताएं कि तुम कहां पर हो, सर कैसे बताएंगे, ये बात हमें बताने के लिए क्या करना होता है कि, है ना, ठीक है, कि ये कहां रहता है, समझिए सर पी बिंदु कहां रहता है। हम इसको ऐसे बताएंगे कि भाई तुम जो भाई साहब हो, तुम जो भाई साहब हो, आप एक्स दिशा में तो इतना आगे हो, एक्स दिशा में इतना आगे हो, और उसके बाद फिर वाई दिशा में इतना ऊपर हो। हाँ सर, हम किसी भी इंसान को अपनी स्थिति ऐसे ही बताएंगे। हाँ सर, एक्स में आगे जाओ, फिर आगे से लेफ्ट लो, फिर लेफ्ट लेके ऊपर पहुंच जाओ। सही बात है क्या, पहले स्ट्रेट जाओ, फिर उल्टे हाथ पे घूमना, फिर वहां पे इतना चलना तो आप वहां पे पहुंच जाओ। कैसे बोलोगे कि सर सिटी मॉल कहां पर है, सिटी मॉल कहां पर है, कि सर यहां से 30 मीटर पहले जाओ सीधा, फिर उल्टे हाथ पे घूम के 40 मीटर चलना, आपको सिटी मॉल मिल जाएगा। ओहो हो, तो ये बात कैसे बताए कि सर आप एक्स में कितना गए, 30, ठीक है। हम एक्स में कितना गए, एक्स में कितना गए, 30 चले गए, फिर वाई में चले गए 40। ये होता है इसका निर्देशांक, ये होता है इसका निर्देशांक। तो याद रखिए भैया कि सबसे पहले हमेशा एक्स लिखना है, बाद में हमें वाई लिखना है। और जेड हो तो जेड भी लिख सकते हो, जेड हो तो जेड भी लिख सकते हो। अभी ये विशाल मेगामार्ट का क्या सीन चल रहा है, क्या बवाल है ये, कोई मुझे बताएगा एक बार। आजकल बहुत चल रही है विशाल मेगामार्ट, सीन क्या है इसका, क्या कोई हमें इस बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान कर सकता है कि विशाल मेगा मार्ट की कहानी क्या है। नहीं, मोल तो है, मोल तो है, पर ये कहानी क्या है, आजकल बड़ी फेमस हो रखी है। और मॉल ना होता बेटा, ये मार्ट होता है, ये क्या ना सारा सामान मिलने की जगह होती है। सिक्योरिटी गार्ड, अच्छा सिक्योरिटी गार्ड के पेपर, अच्छा मतलब विशाल मेगा मार्ट के गार्ड की नौकरी के लिए पेपर देना पड़ेगा ऐसा। ये क्या पागलपंती है। हाँ मैंने ये सुना था कि भाई कहीं पे गार्ड की नौकरी के लिए करीबन अच्छे खासे फॉर्म भराए में आए थे, बहुत टफ चलो कोई नहीं, आओ ध्यान से। तो क्या होता है, जब कभी किसी बिंदु की आप लोग बताते हो स्थिति, तो क्या होता है कि मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु इसको कहते हैं, मूल बिंदु, जिसको लिखते हैं 0,0। तो मूल बिंदु से कितना आगे गए हो वो है एक्स दूरी। तो एक्स में कितना चले, फिर वाई में कितना चले, जेड में कितना चले, ये होता है ना। एक्स में कितना गए, वाई में कितना गए, जेड में कितना गए, तो बोलते हैं ये आपका एक्स दिशा में है ना। मेरे पास एक्स क्या होता है, एक्स निर्देशांक, एक्स दिशा में दूरी, एक्स दिशा में कितना दूरी है, सेम तरह से वाई निर्देशांक, वाई दिशा में दूरी कितना है, सेम तरह से जेड होता है मेरे पास, जेड दिशा से, जेड दिशा में दूरी, वही कहानी होता है। अच्छा सर क्या यहां से कुछ चीजें काम की बन सकती हैं, हाँ कुछ चीजें इस पे काम की बन सकती हैं, वो है मेरे पास ये बात है। अगर आपसे पूछे कि कोई बिंदु है P,
निर्देशांक दे रखे हैं एक्स, वाई और जेड। तो हमसे पूछे कि P का एक्स दिशा नहीं, एक्स अक्ष से दूरी, दिशा से नहीं एक्स अक्ष से दूरी, कि एक्स अक्ष से कितना दूर रखा हुआ है। तो अगर एक्स से दूरी पूछेगा तो वो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। सर अगर P का y अक्ष से दूरी पूछ ले तो ये बन जाएगा y के अलावा x और z के स्क्वायर का अंडर रूट। सेम तरह से अगर P का दूरी पूछे z अक्ष के साथ में, ये लो ऐसे ऐसे इसका यूज कर सकते हो। चल जाएगा क्या? ओके है सर। गुरुजी एयरफोर्स के फाइटर जेट जा रहे, अच्छा चलो भाई क्लियर है क्या? हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बात समझे? जवाब दो। सर इसमें जेड ही नहीं है, इसमें तो जेड ही नहीं है। अरे जेड नहीं है तो क्या हुआ, फॉर्मूला तो है। बिंदु दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, बोला गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी बताओ। सर आपने कहा था अगर एक्स अक्ष से दूरी की बात ने कहा, सर आपने कहा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट होता है। वाई तो ठीक है, जेड है ही नहीं है तो जीरो लिख दे, जेड नहीं तो जीरो लिख दे, काम खत्म। कितना आंसर आया? 8। ओहो बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं कि इसकी y अक्ष से दूरी बता, सर y अक्ष से पूछा है, y अक्ष से ले देख, y अक्ष से दूरी सर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर जेड तो है ही नहीं तो जीरो लिख दे, एक्स का वैल्यू 6 स्क्वायर, जेड का स्क्वायर 0 स्क्वायर, खत्म, रूट आ गया। कितना हो गया? 6 हो गया। मान लो कि अगर पूछता कि z अक्ष से भी दूरी बताई दो एक बार, क्या होता है? चल लगा दो, कितना? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, अंडर रूट। दुनिया में सबको पता है पाइथागोरस जीकेबी, पाइथागोरस जीकेबी पता है सर 10 होगा। अरे वाह सर बहुत बढ़िया, एक नंबर। अच्छा मान लो, अगर मान लो इसने पूछता कि मूल बिंदु से P का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, P का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? भाई ये जो मेरे पास होता है ये होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट, तीनों हो गए। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी पूछे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसे मेरे पास मैंने एक क्वेश्चन करवाया, ऐसे मेरे पास क्वेश्चन और भी हैं। कहां गए वो? ये डबल डबल क्यों आ गया? ये रहा, कर सकते हो उसको, कर लेना होमवर्क के तौर पे, छोड़ो। ठीक है, अब इस पे कुछ और भी बातें हैं वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फिलहाल टाइम नहीं बचा है ना, क्योंकि आपकी अगली क्लास का टाइम हो चुका है, आपकी क्लास भी होगी ना बाद में। तो अब इसको यहाँ पे करते हैं दी एंड, बाकी हम करेंगे कल हम स्टार्ट करेंगे अपना डिफरेंशिएशन, अवकलन। कल हम लोग क्या करेंगे, अवकलन स्टार्ट करेंगे। तो आज की कहानी तो यहीं पे करेंगे दी एंड। और भैया मैं आपको अभी पहले बोल रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद नोट्स खोल के देख लेना, क्योंकि उसके आखिर में होमवर्क दूंगा, उसके आखिर में होमवर्क क्वेश्चन में आपको दूंगा, तो उनको प्लीज करके देख लेना, थोड़े प्रैक्टिस के लिए ठीक रहता है। ठीक है, और ये बात डीपीपी बेटा, डीपीपी मेरे पास ऑलरेडी 2-3 बनी हुई हैं, ऑपरेटर आ जाए तो टाइप करके आपको जल्दी जल्दी आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद बच्चों, आप लोग इतना सहयोग करो, इतना प्यार दे रहे हो। आपको ऑलरेडी पता है कि हम अपने YouTube पे ऑलरेडी 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, है ना। हम अपने YouTube पे ऑलरेडी 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, आगे और भी बहुत कुछ करने का इरादा है। ठीक है, तो बस बच्चों तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहो कि भाई हाँ क्लास चल रही है, बढ़िया चल रही है। जो बच्चा
फिजिक्स में या बायोलॉजी में कहीं पर भी परेशानी महसूस करता है तो उसको एक बार जरूर बताओ कि हाँ भाई यहाँ पे क्लास चलता है ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके टाटा।